जय हिंद साथियों, आशा करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। आओ मिलकर दहेज प्रथा पर चर्चा करें और लोगों तक इस आवाज को, छोटी सी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। दहेज प्रथा बहुत बुरे तरीके से फैल चुकी है और आपका भाई, छोटा भाई प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस कुप्रथा से बचा जा सके। आज भी इसका शिकार लड़के हो रहे हैं। लड़कियों के लिए बहुत कानून बन चुके हैं, लेकिन इसका शिकार लड़के आज भी हो रहे हैं। दहेज प्रथा के कानूनों का दुरुपयोग स्टार्ट हो चुका है और दहेज लेकर लड़के वाले एक थोड़े से लालच के कारण दहेज प्रथा के झूठे केसों में फंस रहे हैं। हालांकि वो खुद जिम्मेदार है इस चीज के। हालांकि उनके खुद के कारण वो फंसते हैं, थोड़े से लालच के कारण। और हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी कि भाइयों को समझाए इस बात का कि दहेज है वो एक फांसी लेने वाला रस्से से कम नहीं है। लड़की वाले आपको मना करने के बाद भी दहेज देते हैं। समझ लो आपके गले में फांसी का रस्सा डाल रहे हैं और वह उसको कभी भी खींच सकते हैं। तो आइए मिलकर इस पर विचार करें। लोगों को पता है दहेज प्रथा के बारे में, पर शिक्षित करें कि इससे बचा कैसे जाए, इस झूठे लालच से जो आपके ही लिए खराब है। सुरेंद्र भाई आ जाइए, लाइव में ज्वाइन कीजिए हमें आज और करते हैं इस पर चर्चा। दिन प्रतिदिन दहेज के झूठे केस देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर दहेज के मामलों में लड़के और लड़की पक्ष से लड़के की माँ और बहन का ज्यादा हाथ होता है और लड़की तरफ से लड़की की माँ और बहन का ज्यादा हाथ होता है। क्यों रिश्तों को खराब कर रहे हो इस थोड़े से लालच के लिए? सबको दहेज उनकी औकात के हिसाब से मिलता है। आपकी जितनी आमदन है उसको 10 गुना कर लो, आपकी 10 महीने की कमाई से ज्यादा दहेज नहीं मिलता। अगर मिलता है तो प्रॉपर्टी को मिलता है और फिर वो जाती भी प्रॉपर्टी है उसमें। बहुत से साथी कह रहे हैं कि हमने दहेज नहीं लिया, फिर भी हम पर दहेज का झूठा मुकदमा चल रहा है। लेकिन जब उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आपने फ्रिज, बेड कुछ भी नहीं लिया, तो वो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, तो अपने आप उन्होंने दे दिया। भाई साहब, इसी चीज को बंद करना है। हम इसी चीज की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। यही समझाना चाहते हैं कि लड़की वाले दें तब भी दहेज नहीं लेना है। वो एक दहेज रूपी फांसी का रस्सा है जो उसको आप अपने गले में डाल रहे हो और लड़की वाले उस रस्से को कभी भी किसी भी बात पे, अगर उस लड़की की आपकी माँ से नहीं बनती बात, पता क्या होती है, आजकल की लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता। सभी की नहीं बात करता, ज्यादातर खाना नहीं बनाना आता, कपड़े नहीं धोने आते, बर्तन नहीं साफ करने आते, झाड़ू नहीं लगाना आता। एजुकेशन मिली है सिर्फ किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान से जिंदगी नहीं बसर होगी। रोटी तो खानी ही पड़ेगी, रोटी तो खानी पड़ेगी ना। दूध पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे। और इन बातों के झगड़े होते हैं, अनबन होती है। फिर सास ससुर को पसंद नहीं करती, वो सोचती है कम हो जितना हो। और अक्सर देखने को मिलता है, इस बात में कोई बुराई नहीं है, ये सच है कि बहुत मामलों में देखने को मिल रहा है कि सरकारी नौकरी लगे हुए आदमी भी घर पर आकर कपड़े धोते हैं अपने, शादीशुदा। इतनी बुरी हालत हो चुकी है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज के टाइम में बहुत जगह देखा है।
और वो भाई करना उनकी मजबूरी है अब, क्योंकि वो बिक चुके हैं। जीवन साथी का साथ देना अलग बात है, लेकिन शोषण हो रहा है। वो एक तरीके से फंस चुके हैं पूर्ण रूप से। उनको समाज से शर्म का या कोई भी लज्जा का कारण मान सकते हैं हम, कि वो सोचते हैं कि हम वेल एजुकेटेड हैं और हम शोर मचाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दिन प्रतिदिन रिश्ते खराब हो रहे हैं अगर हमने इस पर सुधार नहीं किया। देखो, अब कहते हैं ना कि ये उस वक्त के बाद की चर्चाएं हो रही हैं अब जो हम कर रहे हैं। वक्त हाथ से निकल चुका है। दहेज प्रथा के कानूनों पे दुष्परिणाम स्टार्ट हो चुके हैं, उसका दुरुपयोग स्टार्ट हो चुका है और कोर्ट भी मानता है कि सुधरना हमें ही पड़ेगा। हमें ही सुधरना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधरे तो सरकार के कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ही इस पे सुधरना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कोर्ट भी मान चुका है। कोर्ट का काम है जो कानून सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने फाइनल कर दिया, उस कानून के आधार पर उसने सजा या उसको बाइज्जत बरी करने का काम करती है। अब उसका दुरुपयोग हो रहा है तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि दुरुपयोग में क्या होगा, और दुरुपयोग हो रहा है इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसको दुरुपयोग नहीं कह सकते दूसरे शब्दों में, क्योंकि दहेज तो हमने लिया ही था, क्योंकि हमने फोटोएं खिंचवाई थी दहेज लेते हुए। कल भी लाइव में एक भाई साहब के साथ चर्चा हुई थी, आज भी एक फोन आया था, उनसे चर्चा हुई कि हमने तो दहेज नहीं दिया था, लेकिन फिर भी लड़की वालों ने 3 साल से हम पे मुकदमा कर रखा है दहेज का। फिर उनसे चर्चा हुई, बातें की, कैसे शादी हुई थी, सब कुछ की जब जानकारी ली तो पता लगा कि वो कह रहे हैं कि हमने दहेज मांगा नहीं था। मैंने उनको बोला कि आपको फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दहेज में आया। तो वो कहते नहीं, हमने मांगा नहीं था, उन्होंने अपनी मर्जी से हमें दिया। अरे भाई, मांगा था नहीं मांगा था, आपने लिया है, वो दहेज ही है। यही तो हम कह रहे हैं कि मना करने के बाद ही मिल रहा है, तो समझ लो लड़की वाले फांसी का रस्सा आपके गले में डाल रहे हैं। पहले बात की बात अलग थी, अब जमाना बदल चुका है कि पहले लड़की के घर से लड़की के मायके वाले एक पानी तक नहीं पीते थे, लेकिन अब की सच्चाई ये है कि लड़की वाले कारण कुछ मर्जी हो, अपनी लड़की को बुरा कोई नहीं कहता या अपने लड़के को बुरा कोई नहीं कहता। बाद में भत्ता मांगते हैं और पूरी जिंदगी के लिए लड़के की जिंदगी बर्बाद, लड़की की भी जिंदगी बर्बाद। इसमें दोषी बरोबर के हैं लड़के वाले भी, लेकिन लड़के वालों को लालच छोड़ना होगा। आपकी 8-10 साल की कमाई के चक्कर में जिंदगी भर के लिए, एक तो आपको कोई भी मेरे जैसा आकर बोल सकता है कि आप बिके थे, फ्रिज के लिए बिके थे, वॉशिंग मशीन के लिए बिके थे, एलईडी के लिए बिके थे, कभी भी बोल सकता है आपको। और दूसरा, आपके गले में रस्सा लटकता रहेगा, कभी भी खींचा जा सकता है। इसलिए इस लालच को त्यागो और बिना दहेज के ही शादी करो। दहेज ने बहुत से घर बर्बाद कर दिए। घर की 90% समस्याएं दहेज संबंधित हैं। दहेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शादी वाले दिया जाने वाला दहेज होता। शादी से पहले शगुन होता है, सगाई होती है, उससे लेकर जब तक वह मर नहीं जाती, इस दुनिया से चली नहीं जाती, तब तक उसका आखिरी कफन का कपड़ा भी उसके मायके वाले देते हैं, और उसके बाद भी एक बारात जाती है। इसलिए तो जीवन हमने
नहीं मिला था कि ये सब करेंगे। हम इतने मानसिकता रूप से गिर चुके हैं, हम इसी को सब कुछ समझने लगे कि दहेज लड़की वालों को दबाया जा रहा है, और लड़की वाले दब क्यों रहे हैं ये भी समझ नहीं आती। और अब तो ये समझ रहे हैं लड़की वाले दब नहीं रहे हैं। अब जमाना बदल गया है, वक्त हाथ से निकल चुका है, हम सिर्फ आपको राय दे सकते हैं। बहुत से साथी कमेंट भी करते हैं कि हमने दहेज नहीं दिया था फिर भी हम पर केस हो गया, लेकिन जब पड़ताल करी जाती है तो समझ आती है कि भैया इन्होंने दहेज दिया था। मना करने के बाद भी मिला हुआ सामान दहेज ही होगा भाई। अपने आप को सबसे पहले तो सही साबित करना बंद कर दीजिए। आप गलत हो, आपने दहेज लिया, चाहे आपने मना किया था तब भी मिला है, समझ लो आपने दहेज लिया है। अपने आप को सही मानना छोड़ दो अगर आप भुगत भोग रहे हैं तो। और जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की या जिन्होंने अपने बच्चों की शादी नहीं की, आपका जमाना अलग था, अब जमाना बदल चुका है। आप इस चीज को कंट्रोल कर लो। आने वाले समय में बहुत समस्याएं आएंगी आपके लिए। जिन्होंने कर रखी है उनमें आ रही हैं। जो एजुकेशन मिल रही है, पढ़ाई पढ़ाई सब लड़कियां चाहती हैं हम अफसर बने। लड़के भी सब चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलती तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढ लेते हैं। और लड़कियों को पढ़ाई के चक्कर में सभी तो नौकरी लगती नहीं, वो पढ़ाई के चक्कर में उनको घर का रोटी बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, गाय भैंस का दूध निकालना, चारा काटना, ये चीजें तो एजुकेशन दी नहीं जाती। और ये चीजें अपने देश की कंडीशन ये है कि 10 में से 8 लड़कियों को ये करना ही पड़ता है। आता है नहीं, फिर झगड़े होते हैं, जिंदगी में काम किया नहीं, झगड़े होंगे तो बस फिर वही चल जाता है सिस्टम, लगे रहो उसी काम पे। इसलिए फंसना बंद कर दीजिए। सुरेंद्र भाई आ जाओ, ज्वाइन कर लो यार, चर्चा करते हैं मिलकर इसके बारे में। गिरधारी सियाग जी नमस्कार भाई साहब। सुरेंद्र कुमार यादव जी, सभी भाइयों और बहनों मेरे प्यार भरा नमस्कार सर जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल नहीं सर जी, सत श्री अकाल। सत माने सच, श्री श्रेष्ठ, और अकाल जो काल से रहित है, जो समय के अंदर नहीं आता। सत श्री अकाल। आइए इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं अपनी आईडी पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, विचारों से जुड़े। हमसे जुड़ना इतना जरूरी नहीं है जितना कि विचारों से जुड़ना। आपका ही फायदा है, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। माना हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, हमारा धर्म यही है कि दहेज प्रथा के प्रति लोगों को उजागर करना। लड़के वाले पिस रहे हैं, आने वाला वक्त ठीक नहीं है। जीवन साथी को जीवन साथी मानिए, उसको धंधा मत बनाइए। आज के टाइम में जीवन साथी को धंधा बनाया जा रहा है। अगर हमने इस पे सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत आ जाएगी।
सुरेंद्र भाई साहब ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुपों में डालिए। नमस्कार जी। सुरेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा फोटो नहीं आ रहा सर इसमें, सर इसका। हाँ, आपकी फोटो तो नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, फोटो आ जाएगी, थोड़ा समय इंतजार कीजिए। नेटवर्क समस्या है, उसके कारण है। ये अभी अभी दोबारा ऐड हो रहा हूँ, एक मिनट। आज का जो समय है, लेटेस्ट लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उससे समझ यही आ रहा है कि लड़के वाले आज की तारीख में फंस रहे हैं। आजकल की जो एजुकेशन है उसके कारण लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई कराई जा रही है। ज्यादातर उनको वो दूध निकालना भूल चुकी हैं, जानवरों का कपड़े धोने भूल चुकी हैं। कारण है। सर नमस्ते। ये अभी सर नमस्कार जी। तो उसके कारण को काम कोई आता नहीं है आज के टाइम में, ये सच्चाई है। सभी सरकारी नौकरी लगती नहीं है, प्राइवेट नौकरी करना चाहती हैं, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा। और उससे फिर झगड़े होते हैं और फिर दहेज के झूठे केस डाले जाते हैं, बात घर में कुछ और होती है। तो अगर मना करने के बाद भी दिया जाने वाला सामान दहेज ही होता है, आप ये कहना बंद कर दीजिए कि हमने दहेज मांगा नहीं था, अपने आप दिया गया है, तो वो दहेज ही है। आपने फोटोएं खिंचवाई हैं शादी में सामान के साथ, तो वो सबूत बन जाता है, और दहेज के केस में लड़की पक्ष हमेशा जीतता है। आज की कंडीशन तो ये है कि करोड़ों में अपने देश में कोई एक शादी बिना दहेज की हो रही है। कहते तो बहुत है हमने कुछ नहीं लिया दहेज में, जब पता करते हैं तो समझ आती है कि भैया लिया है। बाद में कहते हैं हमने तो मांगा नहीं था। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम 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 जी। और सर जी बढ़िया हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है जी। खाना खा लो सर जी। हाँ, खाओ खाओ, खाना खाओ, चलती रहेगी बातें तो हमारी। और नहीं सर भाई, कुछ आज नया कुछ साथियों से बात भी हुई इस मैटर पे, अच्छा अच्छा। और वही बात यार, हर किसी के वही कंडीशन है। कुछ मैसेज भी आए थे और सेम कंडीशन है यार, लगभग सब में। वो कह रहे हैं हमने दहेज लिया ही नहीं। फिर जब उनको बोला, मैंने कहा शादी की वीडियो भेजो मेरे को या फोटोएं भेजो, जी। वो कहते क्यों चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपको फ्रिज भी नहीं मिला, बेड भी नहीं मिला, वॉशिंग मशीन कुछ नहीं मिला। तो कहते नहीं नहीं हमने लिया नहीं था, हमें बिना मना करने के बाद उन्होंने दे दिया। यही तो मैंने तो कहा गड़बड़ है। हाँ, बकवास मैंने कहा इसी का भाई है सारा। हाँ सुरेंद्र भैया कह रहे हैं एडमी एक बार ऐड करें सुरेंद्र सर को। हाँ जी। तो मैंने कहा यार वो भी तो दहेज ही होता है ना, उसको भी तो दहेज ही कहते हैं। सही बात है। और ये ज्यादातर केस मेरे को एक बिहार से है और 2 यूपी से मिले। आज ही चर्चा हुई इस मैटर पर। जी सर। सबसे ज्यादा केस तो यूपी बिहार में दो ही जगह हैं। हाँ। यूपी में तो सबसे नहीं ज्यादा नहीं नहीं सबसे नहीं, ज्यादा। दहेज हर जगह है। हमारे बहुत बुरे तरीके, आपके क्या है, इसके उल्टा प्रभाव पड़ने लग गया है। लोग दुरुपयोग स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे नहीं कर रहे हैं अभी। हमारे भाई साहब पर बीघे के हिसाब से 1 लाख रुपए बीघा, 2 लाख रुपए बीघे के हिसाब से लड़की का रिश्ता होता है। अगर लड़के के पास 40 बीघा जमीन है तो 40 लाख रुपए लगवाते हैं वो कैश। जी जी। हर सरकारी नौकरी का एक रेट फिक्स है। सत्य बात है। और समस्याएं क्या है, समस्याएं वही है, एजुकेशन सिस्टम। पहले क्या था, स्कूलों में स्कूल की सफाई भी लड़कियां लड़के खुद करते थे। खुद करते थे। हाँ खुद हाँ। करते थे, झाड़ू वगैरह खुद लगाते थे, जी सर। चाय खुद बनाते थे, चाय खुद बनाते थे, जी। है ना। घरों पे खाना बनाने के लिए माएं उसको सिखाती थी। अब क्या, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जी। लड़कियों को ना खाना बनाना आता है, ना उनको कपड़े धोने आते हैं, ना उनको बर्तन मांजने आते हैं, ना उनको सफाई करनी आती है, ना उनको गाय भैंस का दूध निकालना आता है, ना उनको चारा काटना आता है। पुरानी परंपरा ही भुला दी लोगों ने। हमारे देश की जरूरत है ना, हम इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हमें इन चीजों से
मुक्ति है। कौन से घर में कपड़े धोने की जरूरत नहीं है? हर घर में कपड़े हर धोने की जरूरत है। घर में, और हर घर में। झगड़े इन बातों के होते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है? दहेज का केस। जी। और कोई लड़की के पास चारा ही नहीं है लड़के को दबाने का, वो दहेज का केस डालती है और लड़की वाले 100% जीत रहे हैं। और फिर बाद में भाई साहब बहुत से लोग कहते हैं यार हमने तो दहेज लिया ही नहीं था, हमने मांगा नहीं था, उन्होंने अपने आप दिया था। 70% लोग दहेज से प्रताड़ित हैं हमारे प्रदेश में। बिल्कुल। जिसमें 30% लोग सच हैं और 70% झूठे मुकदमों में शामिल हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। मान लो हल्का फुल्का सामान दिया, उस दहेज कैटेगरी में नहीं आता, मान लो है दहेज ही वो, मान लो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें माँ बाप कुछ गिफ्ट देना चाहता है अपनी बेटी को, अरे भाई उसी दिन खेड़ा छूट रहा हो ना तो हम इस पे चर्चा ही ना करें। सत्य बात है। ठीक है, लेकिन वो उस फोटो में आ रहा है लड़की उसका भाई साहब कारण वही होते हैं ना, उसको काम नहीं करना आता, उसको घर का सिस्टम नहीं संभालना आ रहा आज की बच्ची को। नहीं आ रहा, हकीकत है, संस्कार ही और, नहीं है। और हमारे कन्वर्ट हो रहा है। हमारे पहले सब जगह पे पहले औरतें ही पशुओं को संभालती थी, कपड़े धोती थी, घर का काम करती थी। और आज की सच्चाई ये है, चाहे सरकारी नौकरी लगाए चाहे प्राइवेट है, पशुओं को संभालने के लिए हमारे राजस्थान पंजाब के क्षेत्र में, राजस्थान में नहीं पंजाब के क्षेत्र में पूर्ण रूप से अगर जानवरों को संभालना है ना तो आदमी संभाल रहे हैं, औरतें नहीं संभाल रही आज की तारीख में। सत्य बात है सर। अब ये वाला सिस्टम देहात में भी चलने लगा। अच्छा, आपके भी हो गया? हाँ। तो यार सरकारी नौकरी वाले से नौकरी करके आकर भी घर पे खाना बनाते देखे हैं मैंने, कपड़े धोते देखे। पहले मातृशक्ति के अंदर बहन बेटियों के अंदर सहनशीलता बहुत होती थी, क्या उनको। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आया। यही तो बात है ना, पहले सहन शक्ति थी। एजुकेशन की तरफ बढ़ाओ, एजुकेशन दो लड़कियों को, अब उसका फायदा तो हो ना, उसका फायदा तो हो नहीं रहा है। और वही बात होगी ना कि एक को घुड़सवारी सिखा दी, सत्य बात है। उसको टीचिंग सिखा दी, तो लड़की को टीचिंग सिखा दी, बीए बीएड, उसने आगे आगे एजुकेशन कर ली। जब उसकी शादी हुई, शादी होते ससुराल वाले कहेंगे भैया तूने ये काम नहीं करना, तूने तो रसोई संभालनी है। अब वो रसोई कैसे संभाल पाएगी मेरे को बताओ। एजुकेशन से ज्यादा है संस्कार। संस्कार तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी। और पहले वाले संस्कार रहे नहीं सर। पहले लोगों के अंदर इतनी सद्भावना होती थी, भले ही मकान कच्चे होते थे लेकिन लोग एक दूसरे के काम आते थे, बिल्कुल दिल के विश्वास पात्र होते थे, सच्चे होते थे, सोने चांदी का आभूषण मांग के ले जाते थे, कपड़े दूसरे के पहन जाते थे। आज पहले वाली मर्यादा नहीं रही, पहले वाले संस्कार नहीं रहे, पहले वाले लोग नहीं थे। हाँ नहीं, ये बारात का सिस्टम भी तो तभी से चला है। तब क्या होता था, पूरे पूरे गांव में एक ही कोट होता था, पूरे गांव में एक ही जोड़ी जूते होते थे। जब ये जब ये बारात का सिस्टम चला है तो शादी वाले दिन उसी एक घर में सारे शहर का, सारे गांवों का सामान एक ही घर में इकट्ठा होता था। तो तब जी सर। डकैत आते थे। एक कमेंट आ रही है, प्रभात यादव नाम से एडमी, ये सर हैं, पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐड करना। बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रभात जी, ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अभी है नहीं, ऑडियंस में नहीं अवेलेबल है। ऑडियंस में है, एडमी लिख के भेजना, एडमी। एडमी भेज तो रहे हैं लेकिन मैं रिक्वेस्ट भेजूं कैसे उनको? रिक्वेस्ट ऑडियंस में शो होगा तो भेजूंगा ना। प्रभात सर एक बार फॉलो करके आए प्लीज। इन्होंने फॉलो नहीं किया शायद, तभी नहीं आया। शायद फॉलो नहीं किए, एक बार फॉलो करके दोबारा से। हाँ सर, स्टोरी से राम, आईडी से आना चाहिए। हाँ राम कुमार जी, राम कुमार सर, उनको जैसे ही राधे राधे। जानता हूँ मैं, इनको भेजा है मैंने, अगर ज्वाइन करते हैं तो। जय श्री राधे राधे सभी को। राम कुमार सर मैनपुरी से हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जी जी जी। चर्चा करने से ही समझ आती है। कल आपसे लाइव में देखा, बात सुनी, फिर आज मैसेज भी आए, फोन भी आए यार। एक फोन आया था आगरा से, एक लेडीज का
फोन भी आया था, तब मैं बिजी था, मैंने कहा चलो बाद में बात करते हैं। सुरेंद्र भाई आप ज्वाइन, आपकी फोटो आ रही है यार, आप आउट हो रहे हैं बार बार। सुरेंद्र भैया कैसे जा रहे हो आप बार बार? उनके पास नेटवर्क समस्या आ रही है, लग रहा है कुछ। शायद। हाँ जी। मुझे लाइव में दिखाई कोई नहीं देते, मैं तो आवाज सुनता हूँ। हुआ बात नहीं है राम कुमार सर से को हुआ बात। आवाज किसी को एक्सेप्ट, हाँ जी, यादव जी आ गए हैं, यादव जी आ गए, रिक्वेस्ट सतवीर आ गई भैया है उनकी। राधे राधे भैया, सतवीर भैया राधे राधे बड़े भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आवाज नहीं आ रही है। विवेक यादव जी पूछ रहे हैं सरदार जी आप कहाँ से हो जी? मेनली हम हिंदुस्तान से हैं, बाकी राजस्थान श्री गंगानगर के रहने वाले हैं, क्योंकि हम काम दहेज प्रथा पे पूरे हिंदुस्तान में ही कर रहे हैं, पूरे देश में ही इस बीमारी ने जकड़ ये रखा तो है है पूरे देश को। श्रीमान जी, सरदार लोग ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत ही साफ होते हैं सरदार लोग। नहीं नहीं यार, सभी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वही सभी तो मैं कह दिल रहा हूँ, के हमारे यहाँ पर है अच्छे होते काफी। हैं, लेकिन सभ्यता संस्कृति अपनी मत छोड़ो। किस बिल्कुल गुरु 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 को मानते हो, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं। आज का हमारा सिस्टम ये बन चुका है, सत्य बात है गुरु की बात माननी स्टार्ट करो। गुरु को मांगने से कुछ नहीं होने वाला, जी। गुरु के पैर छूने से, एक गुरु के पैर छूने और एक गुरु ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो बात हम मान नहीं रहे हैं, गुरु के पैर सिर्फ छू रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी समुदाय में रह रहे हैं, किसी भी धर्म में रह रहे हैं, किसी भी सिस्टम में रह रहे हैं, उस सिस्टम की शिष्टाचार बात तो मानो ना। जी भाई साहब, राम कुमार जी कह रहे हैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। ये कौन बिल्कुल सर भाई जी साहब। जुड़े हैं अभी? ये भाई साहब यादव जी, सत्यवीर जी आपको जोड़ लेते हैं जी, हम तो। जी जी, सत्य भैया एक बार जुड़े। सत्यवीर जी आप मेरे को ये फॉलो सतवीर भाई कीजिए, फिर आपका हाई कोर्ट का ऑडियंस एग्जाम में दिया है आएगा और उन्होंने अभी। आपको ज्वाइन करवा लेंगे हम। सतवीर भाई साहब ने अभी हाई कोर्ट का एग्जाम दिया है, बहुत अच्छे अच्छा व्यक्ति जी, हैं ये। बिल्कुल इलाहाबाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप मेरे को शायद फॉलो नहीं कर रखा, इसलिए मेरे पास ऑडियंस में सतवीर शो भैया नहीं कर रहे एक हैं बार आप। फॉलो करके आना सतवीर सर प्लीज। जी राम कुमार सर, आप भी आ जाइए सर। राम कुमार सर कर लीजिए। ये मेरे को लग रहा है इन्हें तो भैया शाम से पहले, दिन ढलने से पहले पहले खाना खा लेते हैं। नहीं मैं सर इसी टाइम खा लेता हूँ रोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अब मैं हो गया जी फ्री। एस खोखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज यदुवंशी, राज जय यदुवंशी हो। प्रणाम करता हूँ सर। ये राज यदुवंशी हैं, युवा नेता हैं क्षेत्र के, और दरोगा जी जी के जी बेटे हैं। जी 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 जी। उनके पिताजी दरोगा जी रहे थे, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, बहुत बढ़िया है। इनविटेशन तो आ रहा है प्रभात यादव जी का, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आवाज नहीं आ रही। भाई साहब नेटवर्क समस्या हो सकती है आपके पास, मेरे पास नेटवर्क पूरा है, आपके पास प्रभा सर अगर के पास नेटवर्क नेटवर्क थोड़ा। समस्या रहती है, हाँ प्रभा सर के पास तो रहती है। हाँ, मैंने आज, कल मेरे भी थोड़ी समस्या थी, इसलिए मैंने थोड़ी जगह बदली है। आज आपने देख रहा होगा पीछे मेरे, आज जगह चेंज है, इसलिए नहीं सर, चेंज किए। मैं माफी चाहूंगा, मैं जब जुड़ा होता हूँ तब देख नहीं पाता हूँ किसी को। अच्छा। ये 4 दिन से हुआ है सिस्टम मेरे फोन में, किसी को नहीं देख पाता हूँ कभी भी। जी 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 और जैसे जैसे इसे स्क्रीन से अलग होता हूँ तो सब दिखाई देते हैं मुझे, बाद में सब दिखाई देते हैं। जी 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 जी। ये मेरे फोन में है सिस्टम कुछ। पहले नेटवर्क तो ही हो सकता है कारण, क्योंकि आप बात करते हैं, जब आप लाइव में जुड़ जाते हैं तो तब सारा नेट उधर चला जाता है। जी सर। हम, मैं तो आपकी फोटो बढ़िया दिख रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, हाँ भाई तो मैं भी सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। राज यदुवंशी स्वागत है सर आपका, राज सर। राम कुमार सर धन्यवाद। सतवीर भैया पापड़ी नगला भैया एक बार जुड़ जाओ। मैं तो बार बार सभी साथियों से एक ही मुद्दे पे, इस रिजल्ट पे निकलाऊंगी भैया, दहेज रूपी फांसी का रस्सा चूमना बंद कर दो, वो लालच है शैलेंद्र भैया आपका, स्वागत स्वागत उस शैलेंद्र। लालच को छोड़ दो। लड़की एक बार वाले किसी भी बात पर प्रभा सर एक बिगड़ने बार पर कमेंट आपको। करें जी। अगर देख रहे हो लाइव को।
घर की कोई भी छोटी मोटी बात पे लड़कियों को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है उनको। सर ऐसे भी होते हैं, मैं माफी चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं दहेज लेते हैं लेकिन दिखावा करते हैं कि हमने दहेज नहीं लिया, बिना हाँ दहेज की शादी हाँ कर ली। हाँ हाँ, क्लियर है ये बात। दहेज लेते भी हैं, ऊपर से बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, हमने तो ऐसे ही शादी कर ली। ये थोड़ी दो तरफ की बात हो जाती है, दोगली वाली। इस चीज का यही भी तो हम बात है बहस करते ना। हैं। रिश्ता रिश्ता करते वक्त क्या करते हैं, जब रिश्ता जी करते हैं तो लड़की वालों को बोलते हैं मनोज हमें भाई नमस्कार, प्रणाम। हमें कुछ नहीं चाहिए। जी लड़की वालों को बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। जी फिर बाद में साथ में बोल देते हैं लड़की वाले अपने लड़की से कुछ नहीं छुपाते, आपने जो देना है अपनी बेटी को देना है, सही लो। बात। उसका मतलब क्या है? ये दोगलापन ही है ना। दोगलापन है हकीकत। मैं चाहता हूँ बिल्कुल एक पैसे, एक टके की, 1 रुपया से शादी करो, ईमानदारी की, एक नारियल से 1 रुपया से शादी करो, प्रत्येक समाज में प्रत्येक भाई जहाँ तक हो, तब मानवता और इंसानियत का परिचय जाएगा सही। बिल्कुल और अगर तुम्हें दावत करनी है, लोगों को बड़ा कार्यक्रम करना है, शादी के 8 दिन 10 दिन पहले कर लो, बाद में कर लो, ये एक दिखावा है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, ये शादी में नहीं अगर करेंगे थे हम। नहीं करो ना, आपके पास कर्जा मत लो। दस बस लाख बस, रुपए है तो लगाओ, 5-10 लाख है तो 2 लाख लगाओ सत्य बात शादी है। पे। शादी इन्वेस्टमेंट का सिस्टम ही नहीं है ना, शादी में पैसा लगाते क्यों है? ज्यादातर लाख क्या रुपया हो घर रहा में है, होता है। ऐसे ऐसे पिता हैं, सोने चांदी के जेवर गिर में रखे हैं बेचारे ने, की जमीन गिर में रखी है, कर्जा नहीं दे पा रहे शादी का। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। और अपनी बात बनाने के लिए या बड़ी बड़ा करने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। मनोज यादव जी, अनिल भाई नमस्कार लिख रहे हैं। प्रणाम मनोज सर, प्रणाम। ये मुड़िया खेरे से हैं मनोज भैया, बहुत अच्छे जी हैं। जी। राम कुमार यादव जी लिख रहे हैं, अभी कई दिन से फेसबुक का इशू है। बिल्कुल भाई साहब जी है। सर, जी सर। अब तो यार लड़के वालों को समझना चाहिए, अब तो सिस्टम बहुत बदल चुका है भाई, बहुत और बदल चुका आदरणीय है। महोदय जी, सबसे ज्यादा योगदान तो सभी दर्शकों का, जितने भी जुड़े हैं, और मेरी तरफ से भी सबसे ज्यादा योगदान आपके लिए जाता है। नहीं नहीं, आप इस सबका मुहिम को योगदान है। काफी दिन से अथक प्रयास से देखता हूं मैं। आप बहुत काफी प्रयास कर रहे हैं, आप काफी दिन से, और जी जान से लगे हुए हैं, आप जुटे हुए हैं इसमें पूर्ण तरीके से, नहीं, और काफी समय भी दे मेरी रहे हैं। मेरी सांसें इसी से चलती हैं जी, मेरा जी जीवन इसी से चलता है। मेरे को एक दिन भी चर्चा ना करूं दहेज प्रथा के बारे में किसी से तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है आज खाना नहीं खाया। जी जी। नहीं, बहुत ही जरूरी है चर्चा, और अब आने वाले समय में जीरो ग्राउंड से चर्चा करेंगे। मैं तो अपने क्षेत्र में जहां भी जाऊंगा, जिस गांव में जाऊंगा, मैं ज्यादातर घूमता ही रहता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मेरा काम यही है सर, चुनाव वगैरह लड़ता हूँ मैं। तो बाकी यही है, एक नया संदेश जाएगा लोगों में, माने ना माने वो उनके मानसिकता सोच के ऊपर है, लेकिन इतना जरूर है, आने वाले समय में, ज्यादा नहीं 20 सालों में परिवर्तन जरूर होगा, 100%। नहीं नहीं नहीं, चर्चाएं यूं ही चर्चाएं चलती रहे। मैं क्या अक्सर क्या करता हूँ, जब खुद लाइव नहीं आता तो दूसरों के लाइव में जाता जी हूँ और वहां एक मैसेज टाइप करके छोड़ता हूँ कि आप बाकी जो चर्चा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दहेज प्रथा पर एक चर्चा जरूर करें। जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जी, सर नमस्कार भाई नमस्कार, साहब, प्रणाम। नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार बढ़िया जी, बढ़िया। सुरेंद्र नमस्कार जी। सर हैं क्या, सुरेंद्र सर? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुझे ना दिखाई नहीं दे रहे, माफी बिल्कुल। चाहूंगा सर, दिखाई नहीं दे रहे हो, सॉरी इसके लिए। मेरे को आप नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। होता है ऐसा। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है। मेरे को दिखाई दे रहे हो आप सभी। मेरे को कोई नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, आप चर्चा में रहिए, आप चर्चा से आउट मत होइए। बस बस, दिखाई हाँ, दे रहे आप हैं आपको। छोड़ना मत जी जी सुरेंद्र भाई साहब वो। विचारों की लड़ाई है, चेहरा कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो लोगों को हमारा चेहरा दिख रहा है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको तीनों का ही चेहरा दिख बाद में सबको दिखता है, बाद में मुझे भी दिखता है, जब हटते हैं ना लाइव से, जब बाद में रहा देखते हैं, सब दिखते हैं। है। जी जी। राजू यदुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, नमस्कार प्रणाम। सभी साथियों को, नमस्कार राजू नमस्कार भैया। राजू भैया। राजू नमस्कार। भैया आपको ऐड करता हूँ, अगर आप आ सकते हैं तो आइए। ये राजू यदुवंशी जी शिक्षक हैं, ये भी बढ़िया और महान व्यक्ति हैं, ये जी बहुत जी पढ़ाते जी। हैं, अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे बहुत व्यक्ति हैं। अच्छे विचार हैं इनके। जी जी ये बिल्कुल। जिला बदायूं चंदोसी से हैं, जी जी। संभल बदायूं चंदोसी। संभल बदायूं नहीं। चंदोसी जिला लगता है। जी जी जी। आप खा लिया भाइयों के सहयोग तुमने, खा लिया। से मतलब लोग बहुत जुड़ने लगे हैं। आप दोनों भाइयों के कारण बहुत, मेरे को बहुत फायदा हुआ है, मेरी नहीं संस्था नहीं, को बहुत ये फायदा सब हुआ है। आपकी महानता है, आपकी वजह से सब हो रहा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कृपा बहुत से लोग सब जुड़ रहे कुछ हैं मैंने और सर, मिल रहा है। मैं शेयर करके आता हूँ, आईडी शेयर करके आएंगे तो जो हमारे मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए, लेकिन आईडी से शेयर ये सब कीजिए। आपका प्रभाव है, हमारा सबसे ज्यादा योगदान आपको बिल्कुल जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। इसमें कोई दौर नहीं है। हमारा तो प्रयास जारी है, हम और पीछे जारी लगे हुए हैं रहेगा। सब बिल्कुल लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमेशा रहेगा। बिल्कुल
ये एक तरीके से ऐसे समझ लो कि हम हर किसी के घर की 99% समस्याओं से लड़ रहे हैं। उनको जी बता रहे हैं कि आपकी जी 99% समस्याएं झूठी हैं, इनको राजीव मिटाओ, सर कह रहे हैं उनको सर छोड़ो। जी। सर अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, सॉरी जी इसके जी, लिए। कोई अच्छा अच्छा कोई बात राजीव, बात नहीं, नहीं कोई भैया, बात नहीं, कोई कोई नहीं। बात नहीं। कोई बात नहीं भैया। बाकी यही है कि सर हम तो देखो अलीगढ़ जिले में तो करेंगे करेंगे। हालांकि हम शादी ब्याह में जहाँ भी जाया करेंगे, जिस जिले में जाया करेंगे, राम कुमार वो सर हमारा हर जगह हम तो चर्चा करेंगे, हर जगह इस मुद्दे को बहुत नहीं मजबूत नहीं, बनाएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको फर्स्ट बार में बात समझ आ गई जी कि सर। यार बीमारी तो यहाँ पड़ी है सारी की सारी। हाँ ये सच है, मुझे ना आपसे और प्रभावित आप हुआ मैं। इसमें बैठ के अपने घर में भी सोचना, अपने रिश्तेदारों में भी सोचना कि इस बीमारी का कितना असर है, हर घर पे असर है, हर जी घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, विवेक सभी भैया लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। बहुत बहुत आभार। ये विवेक सर नवीपुर से हैं, हमारे बाड़ में आते हैं पड़ोसी हैं हमारे। हमारी नमस्कार सोच भैया। ये है कि जो आदमी 10,000 कमा रहा है, 10 का 10,000 वो अपने माँ बाप, अपने बच्चों पे, घरवाली पे लगाए, जी बिल्कुल। अपने घर जी में लगाए। हमारी जी सोच जी, सर यही बिल्कुल। है। वो हो नहीं रहा। लेकिन 10,000 रुपये वहां नहीं लगाएगा, कोर्ट में लगा देगा, जी 20,000 लगा हाँ, देगा कोर्ट में, कोर्ट में फैसला लगा। करने में 1 लाख हाँ, लगा देगा, वहां लगा एक देगा। एक चीज और विचार की मैंने मैं कि दोबारा अगर आपके एक बेटा एक बेटी है, जी तो ऐसे समझिए कि आपने 2 बेटियां हैं आपकी। जी आज के समय में बेटियों को दहेज देने की जरूरत नहीं है, आज के समय में बेटों को दहेज देने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरे दिल की बात कही हाँ, आपने, हकीकत। बेटों को दहेज दो, बेटों को वो सब सामान बनाकर दो जो आप बेटी की शादी में बेटी को बनाकर देते हो। सत्य सत्य बात है, देना भी चाहिए। और वो, हाँ, और और आने वाला जो समय है। वो चाहे आप कर्जा उठाकर दो, जी मंजूर है। आप कर्जा उठाकर बेटे को सारा दहेज का सामान बनाकर दो, जी लेकिन बहू से कुछ मत लो। सत्य बात है। वो दहेज कर्जा है, वो बेटा उतारेगा, और वो बहू साथ देगी जिंदगी भर। 100 में से कोई सर एक ऐसी आप होगी जो नहीं दहेज देगी। प्रथा को रोकने का प्रयास कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर, धन्यवाद, यशस्वी सर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और हम अब इन 2 मुद्दों पे हम हर बार चर्चा करेंगे, हर सेकंड चर्चा करेंगे। एक तो फांसी का रस्सा चूमना बंद करो दहेज रूपी, और दूसरा बेटों को दहेज दो। जी बिल्कुल। बेटियों को दहेज देना बंद करो, बेटों को दहेज दो। जी सर। अपनी बहुओं को दहेज दो। मतलब वही हो गया, बेटे को दहेज देना, बहू को देना। बिल्कुल सत्य बात बेटियों है। को दहेज देना बंद करो, अपनी बहुओं को दहेज दो। बस सीधी सी बात है। अगर ये सुखी सुखी मंत्र है, सीधा ही मंत्र है सुखी। ऐसे समझ लो यार, तुम्हारे बेटा बेटा नहीं बेटी है, और जी बेटी है वो बेटा है। भैया जयवंदर ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, स्वागत है भैया लाइव में जुड़ने के लिए। जयवंदर ठाकुर साहब, नवीन यादव, समाज के लोगों को समझाने का काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर, स्वागत है, प्रणाम आपके लिए। धन्यवाद भाई साहब आपका, नवीन जी। आइए, और कोई हम साथी चर्चा में आना चाहता है तो रिक्वेस्ट भेजिए, हम एक्सेप्ट हाँ, जो करेंगे। साथी लाइव में जुड़ना अपने चाहते हैं विचार रिक्वेस्ट लिखिए। भेजिए। हाँ, विचार दीजिए अपने। और मैं तो यही कहूंगा आपके कि इसमें आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी सहभागिता निभाएं, आप सभी जागरूकता फैलाएं, तभी काम बनेगा। ये नहीं है कि हमारे कहने से या किसी एक के कहने से या सर के कहने से, हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, तब सशक्त बनेंगे, तब ये काम होगा। और जागरूकता फैलेगी तो लोगों में जब समझ आएगी, तो लोग जब 2-4 लोग करेंगे, उनको देख के अन्य लोग भी करेंगे। बिल्कुल विचार देंगे आप, तभी हमें पता लगेगा कि आपके क्षेत्र में चल क्या रहा है। सत्य बात है। अगर कोई एक गांव में कोई व्यक्ति बिना दहेज की शादी कर ले, और उस परिवार के, उस मोहल्ला के 10 लोग दहेज प्रथा में फंसे हों, और वो व्यक्ति ना फंसे कभी, तो जो 10 लोग फंस रहे हैं वो उससे सलाह लेंगे, वो पूछेंगे भैया ऐसे क्या हुआ, फिर उन पर प्रभाव पड़ेगा, तब पड़ेगा जब वो कहेंगे भैया, जो उनकी पीढ़ी होगी उसको समझाएंगे कि बिना दहेज के शादी करो। और आने वाला जो समय है वो बिना दहेज का ही होगा। मैं कह रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़के वालों के ब्याह होने बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे आने वाले समय में। परसेंटेज कम हो रही है भाई वही साहब, हरियाणा में तो 850 हो रही है लड़कियां। वही तो, आशीष पाठक, दे देना नहीं लेना बंद करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक ही बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आशीष सर जी, ये लहरा सलेमपुर से हैं, जी, हमारे पड़ोसी हैं ये आशीष पाठक जी। हम वही कह रहे हैं जी, वो लड़के वाले तो फंस रहे हैं दहेज लेकर। सत्य बात है। जब दहेज हम लेंगे ही नहीं, जब हमारी फोटो नहीं खींचेगी, वीडियो नहीं बनेगी, तो वो हमें फंसा भी नहीं सकते। लोग हमारी गवाही को तैयार हो जाएंगे। जब हम लेंगे
फिर बाद में जब कुछ भी हो 1 लाख का ले लो 4 लाख में कटता है किस्सा, तो वो बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कह रहा है, सब किसान की छाती पे, अपने हम परिवार पे, अपने सिर पे सारा बोझ आ रहा है। पहले दहेज लेना बंद करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आशीष सर, और सत्य बात है, बंद करना भी चाहिए। हम तो दहेज सबसे ही खिलाफ है भाई साहब, लेना हो या देना सर हो, दो दोनों ही मिनट, बंद 2 हो। मिनट में जुड़ता हूँ, 2 मिनट में, सिर्फ एक कॉल आ रही है साहब की, 2 मिनट में बिल्कुल जुड़ता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आशीष भाई, प्रयास है हमारा, आप जुड़िए। सभी कमेंट करने वाले साथियों से निवेदन है कि आप भी प्रयास करिए, हेल्प कीजिए। समाज हमसे बना है। अगर हम समाज में रहते हैं, हम अच्छा करेंगे तो समाज भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हम समाज को देखकर सोचते हैं कि पहल कोई करे, तो पहल किसी ना किसी को करनी होगी। कहने के लिए सभी कहते हैं कि दहेज प्रथा बुरी चीज है, लेकिन उसको छोड़ना कोई भी नहीं चाह रहा है। लेकिन इससे पूर्ण रूप से प्रताड़ित लड़के वाले ही हो रहे हैं। घर दोनों का खराब हो रहा है, लड़की का भी हो रहा है, लड़के का भी हो रहा है। विवेक जी लिख रहे हैं, दहेज के प्रति आवाज उठाने के लिए धन्यवाद सर जी, हम आपके साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप सभी भाइयों के सहयोग से ही होगा। हम जल्द ही दहेज प्रथा के खिलाफ साइकिल अभियान स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको तभी स्टार्ट करेंगे जब एक पूरा प्लान बन जाएगा। हमारी जो सोच है, हमारा जो मानना है, बाकी आप साथियों की जो राय होगी वैसे करेंगे। हमारा मानना है कि एक बार साइकिल लेकर चले तो पूरे देश में लगातार चलते रहें, एक शहर से दूसरे शहर। हमें हर 30 किलोमीटर पे शहर लगभग हमारे देश में है। हर शहर में 2 दिन का रुकना, जिसके अंदर स्कूलों कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए व्यवस्था करना, एक रैली करना, पैदल रैली, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, जैसी भी बैनर लेकर लोगों के पास बाजार में से गुजरना, और सभाएं करना सुबह शाम की। इतनी व्यवस्था जब हो जाएगी, जैसे सिस्टम बनेगा, 10 शहरों का बन गया देश में कहीं का भी, तो हम वहां जाकर वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो हमने करना ही है, क्योंकि देश है जो दिखता है वही बिकते वाली कहानी है। जब तक लोगों के पास जाएंगे नहीं, लोगों से विचार नहीं करेंगे, अकेला चलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन शुरुआत एक से ही होती है। हमें देखो, हमें ज्वाइन करना, हमसे मिलना, हमसे जुड़ना कोई जरूरी नहीं है। इन विचारों से जुड़िए, आप मुक्ति पाएंगे दहेज के इस कुप्रथा से। चाहे दहेज लेना है, चाहे दहेज देना है, दोनों ही अच्छी चीजें नहीं है। दोनों ही कंडीशन में इस लड़का ही रहा है। और अब तो एक नया ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम हो गई है, तो लड़कियों वाले कई समुदाय में तो फिक्स कर दिया है कि सरकारी नौकरी वाला हो, बस उसी से शादी करें। तो ये बहुत गलत ट्रेंड। बात तो जब भी बनेगी जब सभी लोग दहेज लेना बंद करेंगे। बिल्कुल। और आने वाले समय में करेंगे, करना होगा, जबरदस्ती करना होगा। क्यों? जनसंख्या इतनी वो हो रही है, बहन बेटियों को बहुत कम घटती जा रही है, लड़कों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। पहले वाला जमाना नहीं रहा। पहले लोग इतना आदर सत्कार, मान सम्मान, आना जाना पैदल थे, भान चलते नहीं थे, पैदल जाते थे। 3 दिन 4 दिन में बारात लौटती थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। भाइयों और बहनों, मन में संकल्प लो कि मैं दहेज प्रथा बंद करवानी है और आपके परिवार को सुरक्षित रखना है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुरेंद्र सर, बहुत बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल सुरेंद्र सर, बिल्कुल विचार अच्छा बहुत है। बहुत थैंक यू, आपके बहुत अच्छे विचार हैं और होना भी चाहिए। सुरेंद्र भाई भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, खूब जागरूकता फैला रहे हैं यार दोस्तों को, लोगों को फोन कर करके। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है भाई साहब। देखो, जहां तक मैं कड़ी से जुड़ा हूँ, वो भी बीच में नए नए साथी जुड़ते हैं, जी। तो 2 बातों पे उतरे हैं हम, निचोड़ पर उतरे हैं कि एक तो फांसी रूमा रस्सा चूमना बंद कर दो। दहेज का लालच है, वो आपकी 10 महीने की कमाई से ज्यादा दहेज नहीं मिलता, लेकिन जब वो कोई बात बिगड़ती है तो दहेज का केस
पड़ता है और उसमें फोटोएं खिंचवाई होती हैं, वो जिंदगी भर के लिए वो आपसे बता लेती है बिल्कुल ना। सत्य बात है। और दूसरा, दहेज देना है तो बहू को दो, बेटी को देना बंद कर दो। सत्य बात है। बेटे को दहेज दो, आप वो चाहे आपके पास 1 लाख है, आप 10 लाख कर्जा लेकर भी अगर बेटे को दहेज देते हो, पूरा सामान जो बेटी को देते हो उतना सामान बेटे को, उसकी बहू को बनाकर दो। फिर जी वो कर्जा उतारने में भी हेल्प करेंगे, और वो बेटी, बहू बेटी बनकर रहेगी पूरी जिंदगी के लिए। सत्य बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो आप अपनी बेटी को उस व्यक्ति को सौंप रहे हो जीवन भर के लिए, जी इस व्यक्ति को सौंप रहे हैं जो उसको सोने के लिए बेड नहीं दे पा रहा, ठीक है, जी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं दे पा रहा, कपड़े रखने के लिए अलमीरा नहीं दे रहा, फ्रिज नहीं दे रहा, जी एसी नहीं दे रहा, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े नहीं दे पा रहा, वो सब सामान आप साथ में देकर भेज रहे हो, और सही फिर बात है। कहते हो कि मर्द हैं, मर्द से शादी कर रहे हैं। अब बताओ मर्द कौन है इनमें से, लड़की वाला लड़का? सबसे बड़ी मर्द तो मैं देखूं तो जाना जाए दूसरी दृष्टिगत तरीके से तो लड़की वाला है। हाँ, भाई मर्द के काम तो लड़की वाला कर रहा है, देखो अपनी बेटी को सब कुछ दे रहा है, जबकि अधिकार हमारा बनता है, हमें देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चर्चा अभी थोड़े दिन पहले ऐसी एक चर्चा चल रही थी शादी के विषय पर, तो क्या शादी में क्या क्या, मैंने कि कुछ नहीं, मैं तो बिना दहेज के करूंगा। क्या अनिल भाई तुम्हारी बेइज्जती नहीं है? तो भैया मेरी कोई बेइज्जती नहीं है। क्या यार हमारी तो है फिर? मैं नहीं नहीं भैया कोई बेइज्जती नहीं, बेइज्जती क्या बात है? अगर हम इसी चीज से डरेंगे कि बेइज्जती है दहेज लेने में देने में, ना लो, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दहेज प्रथा फिर खत्म ही नहीं कर पाएंगे, हम आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। जब स्वयं हम करेंगे बिना दहेज के, तब सामने वाले को हम जागरूकता फैला सकते हैं, सामने वाले को तब समझा सकते हैं, सामने 4 आदमी बैठ के हम बात भी कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई हमने दहेज नहीं लिया, बिना दहेज के शादी की थी। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम ही दहेज लेंगे, क्या हम लाइफ पे इस तरह से बोल पाएंगे? नहीं बोल सकते। क्यों? सोशल प्लेटफॉर्म है, जिसको दुनिया देखती है, सब लोग देखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब देखते हैं, कोई ना कोई तो पोल खोल के रखेगा कमेंट के माध्यम बिल्कुल से, किसी के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक भैया जी को ऐड करते हैं, इनवाइट भेज दिया जी, आप ज्वाइन कीजिए। मैं तो सबसे यही यही तो बात निवेदन है ना करूंगा जी। सभी दर्शकों से कि कोई भी दहेज ना ले, दहेज प्रथा का पूर्ण बहिष्कार करें। ये एक सामाजिक भीख है, और इसको हम भीख ही हाँ, कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और इसको जब हम 100%। स्वीकार ही नहीं करेंगे तो जबरदस्ती थोड़ा ही दे देगा कोई। भाई हम कह दो सीधा हम शादी नहीं कर रहे, दहेज दे रहे हो तो आपकी इच्छा हो तो करो, ना हो तो मत करो। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग एक पिता पे दहेज देने के लिए पता नहीं कितने कितने कष्ट सहन करता है, बिल्कुल क्या क्या गिर में रखता है, यहाँ बिल्कुल तक कि खेत तलक गिर में रख देता है एक किसान अपने बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटी के शौक पूरे करने के लिए। तो जो बिल्कुल जागरूकता फैलाएंगे, शिक्षित बेटा होगा, वो अपना कर्तव्य निभाएगा, तो वो दहेज प्रथा का पूर्ण विरोध करेगा, और करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी आप भेजिए अपनी तरफ से इनविटेशन, क्योंकि इधर से भेजा था आपको तो डिले हो गया है। आप भेजिए अपनी तरफ से। अगर आप मेरे विवेक स्टोरी भाई से को आए हैं तो आप आईडी से आइए, आईडी से आइए और विवेक इनविटेशन भाई साहब भेजिए। आप एक बार फॉलो करें, फॉलो करके दोबारा आए प्लीज। नमस्कार अशोक भाई साहब। विवेक भैया एक बार अपनी तरफ से भेजें आप रिक्वेस्ट प्लीज। राम कुमार सर क्या आप फ्री हैं अभी? अगर फ्री हो तो जुड़ने का कष्ट करें। जी जी जी, अशोक जी, अशोक भाई स्वागत है, साहब स्वागत नमस्कार। अशोक सर, स्वागत प्रणाम। है आपका बहुत बहुत। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे बच्चों के अच्छा ताऊ अच्छा हैं ये। अच्छा, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। समझ नहीं आती, आप बहुत सोचते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम, एक जीवन साथी का रिश्ता होता है ना ये, जी जी बिल्कुल। पूरी जिंदगी निकालनी होती है जिसके साथ में, हमने उसी को धंधा बना दिया। एक मिनट में सर तुरंत जुड़ रहा हूँ, 1 मिनट में। जी जी बिल्कुल 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 जुड़िएगा। सुरेंद्र भाई जुड़ जाइए, इनविटेशन भेजा है आपको, ऐड होइए। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा,
दहेज देने का रिवाज बदल दीजिए। दहेज बेटियों को देने की बजाय बहुओं को देना स्टार्ट कर दो। बहुओं को बेटियां बनाइए, पूरी जिंदगी के लिए उन्हीं ने आपको संभालना है, पूरी जिंदगी में उन्हीं ने आपका साथ देना है। जी सुरेंद्र भाई, आ रही है फोटो आपकी? नमस्कार सर, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं नहीं, बढ़िया आ रही है। कोई नहीं दिख रहा सर, नहीं कमेंट दिख रही मेरी कुछ, क्या इशू हो गया इसमें? है ये नेटवर्क इशू ही है कुछ। राम कुमार जी भी कह रहे थे नेटवर्क इशू है कुछ, चल रहा है कुछ दिनों से। चल तो रहा है बस, चलो कोई ना, लाइन में बनी। और सर आप कैसे, परिवार में सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सब बढ़िया है जी, बिल्कुल सब बढ़िया है। चलो, एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक मिनट में आता हूँ ना मैं, 1 मिनट में। ओके। सभी भाइयों से निवेदन है, सभी भाई जो भी हमारे सभी माता बहन हैं, लाइव को शेयर करें और लोगों को जागृत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और लोगों को नया संदेश दें, दहेज प्रथा ही नहीं, दहेज प्रथा ही तो हमारा मेन पॉइंट है, लेकिन कोई भी वर्ग के संस्कार हैं व्यक्ति और वो भी अपने शेयर करते हैं विचार। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों के पास विचार जाएंगे। लोग उलझे पड़े हैं, उनको पता है इससे मुक्ति पानी है, कैसे पाए उनको समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और दहेज देने का रास्ता बदलना पड़ेगा, दहेज का तरीका बदलना पड़ेगा। उनको बेटियों की जगह दहेज बेटों को देना पड़ेगा, अपनी बहुओं को देना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो चाहे कर्जा लेकर दिया हो, फिर वो कर्जा भी उतारेगी बेटी बनकर और पूरी जिंदगी साथ भी देगी। अगर जीवन में ना, अगर सास ने अपनी बहू को बेटी मान लिया और बहू ने अपनी माँ सास को माँ मान लिया ना, वो उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही तो चाहते हैं ना हम पूरी जिंदगी। आज के सुरेंद्र भाई अब क्या चल रहा है कि बहुत से घर इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, बेटियों की इंटरफेरेंस बहुत बढ़ चुकी है अपने मायके में। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेटी अपने भाई का घर उजाड़ रही है, फिर वो बहू बनकर अपने पति का घर उजाड़ेगी, फिर वो अपनी बेटी का घर भी उजाड़ रही है आगे चलकर। अपनी बेटी का अक्सर देखने को मिलता है कि शादी के बाद बेटी के पास मम्मी का फोन आता है, बेटा क्या खाया, क्या हुआ, क्या। जो अच्छी माँ है, घर में झगड़ा किसके नहीं होता, सबके घर में झगड़े होते हैं। जो अच्छी माँ है वो तो कह देती है बेटे कोई बात नहीं, घरों में झगड़े होते हैं, ये घर की बात घर में रहने दो। लेकिन कुछ खूंखार टाइप की होती हैं, वो कहती हैं ऐसे कैसे हमारी बेटी को कुछ कह दिया। समस्या सबसे बड़ी है कि अपनी बेटी को गलत नहीं मानने के लिए कोई राजी, गलत को गलत कहने के लिए कोई राजी नहीं है। बढ़ावा और देते हैं ना, वो गलत है ना। ऋषा बहन ज्वाइन कीजिए, ऋषा बहन ज्वाइन कीजिए। ऋषा बहन आ चुकी हैं, मैंने शेयर कर दिया है। बिल्कुल करोगे भाई, आपके शेयर के बिना काम कैसे चलेगा। ऋषा बहन है जो हमारी संरक्षक है संस्था की। ऋषा बहन ने नहीं ज्वाइन किया, भाई साहब ने ज्वाइन किया है। प्रणाम सभी को नमस्कार, हाँ जोड़ के चरण स्पर्श सभी के। मेरे को कोई नहीं दिखा रहा है, मेरे को भी पता नहीं कौन कौन जुड़ रहा है, लेकिन सभी को नमस्कार, चरण स्पर्श सबको। अनिल भाई साहब ज्वाइन कर आप चुके जुड़े हैं। रहिए सुरेंद्र सर, जी सर, आप दिखाई दे रहे हो, साथ साथ जुड़े रहिए आप, हाँ सब आप लोगों जुड़े को दिख रहे हो। रहिए, हाँ जुड़े रहिए, आपके विचार जरूरी है। जैसे मेरे को जैसे नहीं। मुझे मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे कोई, जब जब जुड़ जाते हैं तब दिखाई नहीं देते, बाद में सब दिखते हैं। जी सर, जी ऋषा बहन, समय है तो ज्वाइन कर लो, अपने विचार दीजिए। ये दो साथी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऋषा बहन प्रणाम देखते रहते दीदी, हैं प्रणाम, व्हाट्सएप पर भी आपका चरण मैसेज। स्पर्श दीदी। वो भी कह रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा इन्होंने अलीगढ़ में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ नाम, तो इन्होंने बहुत अच्छा बहुत बहुत है, धन्यवाद ग्रुप सर, को मेंटेन किया है, सब आप बहुत लोगों अच्छे की आगे दुआएं बढ़ रहे हैं। हैं।
जी ये आपकी लिया दृष्टि है, हाँ हमारे जायज रहेगा। देखिए ऐसे ना आपके पास जितने भी ग्रुप है ना उसमें इस अपने ग्रुप का लिंक डालकर नीचे मैसेज लिख दीजिए, भैया दहेज प्रथा संबंधित हमारा ये ग्रुप है, अगर इसमें कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़िए, है ना। जी 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 बिल्कुल। उसमें जितने अपने आप जुड़ेंगे जो इससे संबंधित समझने वाले हैं, अपने आप उसमें बिल्कुल जुड़ेंगे, अगर किसी की बात समझ आती है तो आगे चल पाएंगे, वरना वो लेफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल उसमें मैंने सही लगभग बात है। 50 लोगों को जोड़ा है उस ग्रुप में, जी 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 हाँ देखा काफी था मैंने 50 भी। लोगों को। और उसको अब काफी। एडमिन की जरूरत नहीं है, कोई भी जोड़ सकता है, अब एडमिन की जी जरूरत नहीं है। ऋषा एडमिन बहन आप ना मेरे को इनविटेशन भेजिए, फिर आपको ज्वाइन कराता हूँ। जी ये कौन सर जी जुड़े हैं, एक बार अवगत कराएंगे। भाई साहब देवक भैया हैं? साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ कोई देख नहीं। ये समस्या बहुत आ रही है 4-5 दिनों से आईडी और में, पता नहीं कैसे करके। इशू हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहन जी आप अपनी तरफ से इनविटेशन भेजिए, फिर ज्वाइन कर पाओगे। इस मिशन को हम तो यही कहेंगे काफी आगे बढ़ाएं, जहाँ तक कोशिश होगी, जहाँ तक हमारे विचार और उम्मीदें होंगी, जहाँ तक आवाज उठाएंगे, यही रहेगा। जी जमीनी स्तर से हम जागरूकता फैलाएं, जमीनी स्तर से लोगों को जोड़ें, आवाज उठाएं, अगर संगठन के माध्यम से और हम हर और तरह से। हम और आप लोग सब मिलकर लड़ेंगे बिल्कुल तभी जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद मोहम्मद मोहम्मद साहब साहब भी वो नेटवर्क अलैकुम, समस्या है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी। साहब मोहम्मद साहब। अरे कोई सलाम। हाँ, एक इनविटेशन आया है ऋषा बहन का। जय हिंद जय भारत ऋषा बहन, आवाज आ रही है। बहन जी प्रणाम, सलाम वालेकुम। सर, कोई नहीं दिख रहा सर। शायद आवाज नहीं आ रही दिखे। आ रही है सबकी आवाज चल रही है, लेकिन नहीं मेरी आवाज बहन जी तो आ भैया, रही होगी आपको। जी सर आपकी आवाज आ रही है। सुरेंद्र सर आप हटना मत, आप बाद में सब दिखाई देते हैं। आप जब मैं थोड़ी देर अभी अलग था तब आप दिखाई दे रहे थे। हाँ जी नहीं आवाज आपको दिखाई दे रहे हैं। ऋषा बहन कुछ विचार दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखो हमें एक चीज पर टारगेट नहीं करना है, तो बहनों का ऋषा टारगेट। बहन तो लाइब्रेरी में बैठी है, हमारा इसको उद्देश्य बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी में है बहन इस जी। चीज को हाँ जी लेकर हाँ ना, जी हमारी एक चीज को लेकर माता इसमें दोनों लोग सबको जिम्मेदार हैं, दोनों सबको जिम्मेदार हैं इस चीज को हाँ लेकर। दोनों हम दोनों पक्ष जिम्मेदार बिल्कुल हैं। बिल्कुल। उनको हमें एक चीज टारगेट दोनों तरफ। शायद मोहम्मद साहब, बहुत बहुत आभार साहब, शुक्रिया। मेरे को कमेंट दे रहे हो उसके लिए क्षमा करूँ मैं तो। अच्छे अच्छे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे। जी शायद मोहम्मद साहब जी आप इनविटेशन भेजिए दोबारा, अगर नेटवर्क समस्या ना आए तो आपसे चर्चा हो पाएगी। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। दहेज प्रथा को छोड़कर अपने पर्सनल मैटर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ज्यादातर, अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने माता पिता के साथ सहयोग दें, भाइयों के सहयोग दें। हमें कहाँ कहाँ झुकना है, हमें तो अपने माता पिता के प्रति झुकना है, अपने परिवार के साथ झुकना है, हमें अपने बिल्कुल। यार दोस्तों के साथ झुकना है। हमें योगेश सर वहाँ सबसे बड़ा वो व्यक्ति है जिसके पास कर्जा नहीं है। वो तो है ही। जिस पर कर्जा नहीं, वो व्यक्ति सबसे बड़ा सुखी मान लेना। सबसे बड़ा वो और सुख है उस जितने व्यक्ति को। अच्छा कर्जे जितने भी कर्जे हैं ना, अगर 100 आदमी पे कर्जा है ना, 100 लोगों पे कर्जा, तो उसमें से 80-85% लोगों पे कर्जा होगा दहेज का। बिल्कुल बिल्कुल। या उसने बेटे की 90% शादी में लगाया है या बेटी की शादी में लगाया है। सत्य बात है। हाँ बेनीवाल बहन जी 95। नमस्ते प्रणाम, चरण स्पर्श दीदी। हाँ बहन जी मैं किसी को नहीं देख लाइव पा में रहा हूँ, मेरी बात सभी को मेरे हाथ जोड़ प्रणाम। कोई नहीं। सुरेंद्र सर आप हटना मत, आवाज तो आ रही है कम से कम। मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ सुरेंद्र सर, किसी को मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, बस आवाज सुन पा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। जोड़ नहीं पा रहे हैं
आप जोड़िए उधर से। मेरे को तो सर कमेंट शायद मोहम्मद साहब कह रहे हैं, आप अपनी तरफ से जोड़ें एक बार उनको। मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूँ, अभी इनविटेशन लिमिटेड हो गया है। सुषमा बहन को भेजा था, वो अगर लाइव में आ पाती हैं तो उधर से कैंसिल होने के बाद में इनको दोबारा भेजूंगा मैं। जी समस्या तो यही है ना, कर्जा लेकर क्यों करते हैं। कहानी हमारी लड़ाई तो इसी चीज की है कि घर में लाख रुपया नहीं होता है, 10 लाख का कर्जा ले लेते हैं और वो भी फिर गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर गलत आपको जगह। दहेज का, हाँ दहेज का शौक है ना, तो अपनी बेटी पे देना बंद कर दो, बेटे को देना स्टार्ट करो। सब सत्य बेटे बात है। को बहू को दहेज दो, दहेज देना है ना, शौक पूरा करना है दहेज देने का, दो पर बिल्कुल। दो अपनी बहू को बेटे को। लेकिन जीवन भर सेवा और आपकी उल्टी जीवन भर ओ उल्टी परंपरा बहन जी चल रही है। नमस्कार। बहन जी नमस्कार, आप तो ट्रेन में दिखाई दे रहे थे, सुबह स्टेटस लगा रखा था। वो बस ऐसे ही था। बहन जी नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कोई नहीं दिख रहा है, क्यों? हमें सब देखिए नहीं, पता दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेटवर्क समस्या है कुछ। इन भाइयों को भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनकी आवाज आ रही है, इनके विचार आ रही हैं सिर्फ अच्छे आवाज ही तरीके सुन पा से। रहे हैं, दिखाई हमको भी नहीं दे रहे हैं कोई लोग, सिर्फ आवाज आवाज सुन पा रहे हैं। ऑडियंस को दिख रहा है, सब हाँ क्लियर दिख ऑडियंस रहा को है तो ऑडियंस। सब दिख रहे हैं, हाँ ऑडियंस के लिए तो दिख रहे हैं सब। तो सुषमा हमारा बहन ने विचार किया कि दहेज का देने का तरीका बदलो, बेटी को देने की बजाय अपनी बहू को दो, दहेज देना है तो अपने बेटे बिल्कुल को दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो हम बहुत पहले बताए थे आपको, आपके साथ डिस्कस किया था, ये चीज तो बहुत पहले बता दिए थे। हाँ ये चीज ही होनी चाहिए, क्योंकि वो होनी भी चाहिए। कर, कर्जा भी शौक से उतारेंगे और सारी उम्र बेटी बनकर रहेगी वो। सत्य बात है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो मामला यही तो बिगड़ता है, जब दहेज प्रथा का केस होता है, वहीं से रिश्ता में दरार आ जाती है। अगर हम दहेज सच ना बात है। देंगे ना देंगे तो रिश्ते भी मजबूत और टिकाऊ रिश्ते बने रहेंगे। कर्जों अगर से वो मुक्त है, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, 80-90% घर की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल जी सर। और जो कमाएंगे वो अपने बच्चों पे, अपने परिवार पर लगाएंगे, है सत्य ना। बात है। अब अपने पर बेटा 10,000 कमाता है, बाप कह देता है मेरी आपकी बहन आई है, इसको कपड़े बना कर दो, इसके बच्चों को कपड़े बना कर दो, जूते बैग कर दो। वो बेटा अपने बच्चे के शौक नहीं पूरे कर पाता, फिर वो अपनी बहू पर दबाव डालता है कि तू अपने मायके से लेकर आ, है ना। सत्य बात है। बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है इंसान की। अपने काफी अपने अपने को संभालो ना। स्वयं को सुधारना है ना, हमारा दूसरा कोई कोई साथ छोड़ देगा। हमें अपना अपने आप को डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, अपना परिवार कैसे चलाना है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। बिल्कुल दूसरे के लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए हमें। कह रहे हो रे कि हमारी वो शादी करनी है, ऐसी करना है, 20 लाख की करो, ये नहीं करना चाहिए। अपने तुम्हें खुद डिसाइड करना है बहुत हमें सारे कैसे घर लोग से शादी करनी इसमें, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। है। जी जी, बहुत काफी। तो हर चीज अपने चलनी चाहिए। और मैं तो यही कोई कहता भी हूँ, देखो कर्ज लेके कोई भी शादी ना करे, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार जितनी हमारी क्षमताएं हैं, हमें क्षमताओं से बाहर कभी नहीं कदम रखना चाहिए। कोई भी चीज सही। अगर यही चीज हमारा भाई दस, ना, देखो तुमको ऐसे देने का है। अनुसार है 10 रुपए दो, ये जरूरी नहीं है आप 10 लाख दो, 10,000 दो उस जगह। पहले क्या था, पहले कर्जा नहीं मिलता था, पहले क्या जी होता था, रिश्ते नाते इकट्ठे होकर जी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में सारे मिलकर, या बेटे की शादी में सारे मिलकर आशीर्वाद स्वरूप सहयोग करके और शादी कंप्लीट कर जी देते थे। सर। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अब तो अगला 100 रुपए देता है और 500 का खाकर जाता है। हकीकत है। अरे आजकल क्या है बोला कि आजकल तो बस वो 100 का 500 हो रहा है, 1000 हो रहा है। सत्य बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और लेकिन एक, वही हमें एक दिन की देखो, एक दिन की राजाओं जैसी जिंदगी जीने का क्या फायदा कि उसका कर्जा उतारते उतारते अगले 10 साल के लिए आप भिखारी बन जाओ। सही बात है। 10 साल के लिए आपको मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा, आप गधे बनकर और काम करना पड़ेगा। और कर्जा होने के बाद फिर रिश्तेदार भी साथ नहीं देता, वो कर्जा उतारने थोड़ा आ रहे हैं, वो तो आपको फिर परवाह नहीं रिश्तेदार करेगा। खाएगा और निकल जाएगा। रिश्तेदार सीधे क्या कहते हैं करेगा हमारी लड़की को रिश्तेदार। सुखी रख, अगर दुखी रखता है तो फिर तुरंत केस लगा देते हैं वो तो। चाहे बिल्कुल और मैं तो केस एक और ईमानदारी का हो, लेकिन लगता है दहेज प्रथा ही है। चाहे बिल्कुल अनबन हो, रिश्तेदार आपस में मन मुटाव हो आपस रिश्तेदार में। रिश्तेदार काम
आ रहा है। मैं तो एक विचार देना चाहूंगा कि रिश्तेदार काम तो आए। सही बात है। अगर कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता है तो वो वहां पे आधा किलो फ्रूट लेके जाएगा, 1 किलो फ्रूट ले जाएगा बीमार पड़ने पे, और वो खुद में 1-2 बच्चे जाएंगे, वो मिलजुल के वहीं खा लेते हैं। अरे बिल्कुल भाई, उसका दुख कैसे बंटेगा? आपके उससे बात करने से दुख नहीं बंटेगा उसका। वो अपनी ड्यूटी दिहाड़ी छोड़कर बैठा है, उसका 10,000 दिन का बिल आ रहा है। जी। आप उसको बोलो भाई रिश्तेदार को, 1 दिन का बिल मैं भुगतता हूँ, आपकी 1 दिन की मेडिसिन का पैसा मैं देता हूँ, फिर तो सही वो बात है। रिश्तेदार काम आएगा ना, कुछ काम आना था रिश्तेदार को। डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। रिश्तेदार रिश्तेदार काम तो आ ही नहीं रहा है ना। ये बात सोच हम सब लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी, सब लोगों को ये सोच। बिल्कुल और आज बिल्कुल। और ये ऐसे नहीं है, ये वो वक्त निकल चुका है कि हम अभी सुधार करेंगे तो समाज सुधर जाएगा। वो वक्त निकल चुका है, अब तो रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो हमें सुधरना ही पड़ेगा, अब तो बचना ही पड़ेगा हमें। तो बिल्कुल सत्य बात है। ये सारे पैसे जो भी कमा रहे हैं सभी लोग अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन ये और सारा मैडम को फोन आ रहे से उठ रही हो। अपने परिवार में इन्वेस्ट करें, ज्यादातर अपने परिवार की खुशी रहे। इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो कि हम तुमको सब कुछ देखना पड़ता है। परिवार बहुत जरूरी है, परिवार में ये सारा पैसा खर्च करो। दहेज प्रथा बिल्कुल बंद की जाए, सभी से निवेदन है। क्योंकि बिल्कुल दहेज बिल्कुल। दहेज प्रथा के लोगों में ना जिंदगी भर ना 10 साल की भी वो तो गड्ढे में चले जाते हैं इंसान। अगर 10 साल में अगर किसी ने 5 लाख रुपए लिया तो वो 5 लाख 10 साल में, देखो 10 साल तो वो गई, वो 10 साल और गड्ढे में चले गए तो 20 साल हो गई ना। अगर हमारा फोन है, सर मैं बता रहा हूँ, हमारा फोन खो गया 20 हजार का फॉर एग्जाम्पल, तो 20 हजार का खो गया तो 20 हजार और लेंगे तो 40 हजार का हो गया ना सर हमारा। जी 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 जी। तो फिर वो चीज सोचनी पड़ेगी। तो हमारा लिमिट होनी चाहिए, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। तो हर चीज की लिमिट, खर्चा वो लिमिट से होना चाहिए। कोई सही भी बात है। कार्य सही, हमारे यहाँ संस्कार है, बोली है, कोई चीज है, वो हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। एनीवे अगर कोई भी कार्य हम लिमिट से ज्यादा करेंगे तो कर्जा कार्य कार्य डूबेंगे ही डूबेंगे। इसी प्लान में अगर दहेज से अतिरिक्त भी कार्य हम लिमिट से अलग करते हैं तो कर्जा होना ही होना है निश्चित। बिल्कुल कोई भी मैं ये नहीं कर रहा, ये तो चलो करता है दहेज प्रथा पे। अगर कोई भी एक्स्ट्रा हम खर्चा कर रहे हैं तो अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं आने चाहिए अपने ऊपर कि मेरे को कर्ज लेना पड़े, जी ये नहीं आना जी। चाहिए। वो भी सही सही कर लेकिन नहीं, जो और सबसे ज्यादा जो शौक अपराध पूरे है, करने। सबसे ज्यादा जो गलत है वो दहेज दहेज के लिए जो कर्जा लेते हैं वो सबसे गलत है। जी जी मैं ये बोला, वो तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है ही। लेकिन बट जो हम तुम हमारे तुम्हारे माता पिता ने किस लिए पढ़ाया, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि अपने हमारे माता पिता ही पढ़ाते हैं सबके लिए कि हमारे लिए काम आए। लेकिन हमारा सही बात उद्देश्य भी ये कहता है कि माता पिता की सेवा करना, संस्कार देना, अच्छे विचार रखना और परिवार को पालना। अब है। ये सर थोड़ी कि आज हम आपने एक न्यूज पढ़ी थी ग्रुप में जो मैंने डाली थी। जी 30 करोड़ की संपत्ति के मालिक आईएएस अधिकारी और अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे पा रहे 2 टाइम की। निकाल दिया उन्होंने। निकाल दी, दोनों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड लिख दिया। तो बताओ कि इसको क्या कहेंगे? यही तो है भाई। हर माता पिता ये सोचते हैं मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं प्रत्येक माँ बाप, चाहे वो अनपढ़ हो बिल्कुल या शिक्षित हो। यही तो और भी ये सोचते हैं कि हमारा समस्या है बेटा भाई, हमारा एक नाम रोशन समझ। करेगा, भाई बुढ़ापे की साहब, लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे पुत्र पूत कपूत निकलाते हैं कि माँ बाप को भूल जाते हैं नारियों की बातों में आकर के, पत्नी की बातों में आकर के। मेन तो उद्देश्य ये है कि सुनील जो भाई जी का लड़कों फोन आ रहा है, की मैं अभी लड़कों में अभी मान कर रहा हूँ सर। जी सर बिल्कुल। शिक्षा तो सही नहीं दी जा रही है ना, स्कूलों में शिक्षा ही तो सही दी है। सभ्यता, संस्कृति, उसका जो विचार है वो तो उसको सिखाए ही नहीं जा रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। एजुकेशन मैं ये बता रहा हूँ, एजुकेशन मेरे को तो ये उद्देश्य है, अगर इनकी ये संस्कृति और धार्मिक की पढ़ाई में जाए सर तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत होगा जी, बेसिक चीजें हो ना। अब चाइना वाले क्या कर रहे हैं, जो पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं वहीं से उसको कारपेंटिंग सिखा रहे हैं, जी प्लम्बर का काम सिखा रहे हैं, पेंटर का काम सिखा रहे हैं। ठीक है, हर काम वो शुरू से ही एजुकेट कर रहे हैं, और वो चीजें जिंदगी में काम आने वाली। ये चीजें फोकस और करना हाँ, चाहिए हम लोगों को सब में। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी कि वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि सबसे लास्ट में अगर दुनिया में खत्म होगा, सबसे लास्ट में डिजिटल जमाने में सबसे लास्ट में अगर कोई काम हाथ का बंद होगा लास्ट में, तो वो होगा प्लम्बर का। जी जी, बिल्कुल। फिल्म बाकी फिटिंग फिटिंग वेरी सारे इंपॉर्टेंट। काम मशीनों पे हो सकते हैं, प्लम्बर का काम लास्ट में जाएगा बंद होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। प्लम्बर ऐसा काम है, वो तो हमेशा ही जिंदगी भर काम देता है प्लम्बर, बहुत जरूरी।
बेसिक चीजें नहीं दी जा रही ना। स्कूलों में एक पीरियड हो हर लड़के लड़की के लिए, भाई उसको खाना बनाना सिखाया जाए, उसको कपड़े धोने सिखाए जाए, उसको बर्तन मांजने सिखाए जाए। घरों से पशु गायब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? गाय भैंसे घरों से गायब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इसीलिए कोई काम नहीं करना चाहता, कोई शहर जिम्मेदारी में नहीं लेना चाह रहा। शहर में क्यों जाके बसना लोग चाह रहे हैं? इसीलिए हाँ, यही करना ना पड़े। अब जो गांवों में शादी कर लेती हैं और फिर बाद में वही पंगे होते हैं। बिल्कुल। उसको कपड़े नहीं धोने आते, उसको पशु नहीं संभालने आते, लड़ाई किसी और बात की होती है। लो जी, लड़की के पास एक ही दाव पेच है, दहेज का केस डाल दो एक बस। सारे केस लोड पड़े, मेन पॉइंट दहेज प्रथा का ही आएगा। लेकिन अपने माता पिता को छोड़कर आप बाहर रह रहे हो। मैं तो मेन चीज लड़कों की गलती मानूं सर, क्योंकि लड़की लेडीज को अपने ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, लड़की को अपने सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, उसकी बातों में इतना नहीं आना चाहिए। ये बात तो सत्य है, माननी चाहिए, बात तो नहीं माननी चाहिए दोनों लोगों की। भाई साहब, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस प्रकार लड़का और लड़की पक्ष दहेज में जिम्मेदार है, उतने ही बाप माँ बाप का वृद्धाश्रम में जाना या घर से बाहर निकालना, इन दो पक्षों में बेटा और माँ बाप दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि वृद्धाश्रम में जितने लोग बैठे वृद्धाश्रम में हैं, ज्यादातर माँ बाप जो बैठे हैं बुजुर्ग, वो दहेज प्रथा की वजह से बिल्कुल। वो लोग भाई बेटा साहब बेटी जब से दुखी उनको, होकर के। वही तो बात है ना, उन्होंने अपने बेटे और बहू का उस वक्त साथ नहीं दिया जब उनको जरूरत थी। जी वो तब उस वक्त अपनी बेटी का पक्ष लेते रहे, अपने बेटे के बच्चों को नहीं संभाला उसने, अपने दोता दोती को ज्यादा। अभी एक दिन 10 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी मैंने, जी। उसमें एक बुजुर्ग थे, वो अपने पोता पोती से ज्यादा दोता दोती को प्यार ज्यादा करते थे, अपने बेटी के बच्चों को प्यार ज्यादा करते थे। तो जी मामा मामी ने उनका गला घोट कर मार दिया। बताइए। हाँ, हाँ, दूध ये पिलाते भी समय एक गला घोट सच्चाई है। दिया। दूध वृद्धाश्रम में पिलाते जो समय बैठे हैं गला वो घोट कहते दिया। हैं मेरी बहू अच्छी नहीं है, हमें घर से निकाल दिया। हो सकता है 10 में से 5 सही हो कि बहू अच्छी नहीं है, लेकिन 10 में से 5 केस ऐसे हैं जो वो खुद अच्छे नहीं थे। सत्य अब बात है। सत्य बात आप सही। एजुकेटेड हो, आपका मन करेगा अपने माँ बाप को घर से निकालने का, लेकिन जब आपकी जरूरत के वक्त उन्होंने अपनी आपकी बहन के साथ खड़ गए, आपकी बहन ने आपका घर का कुंडा कर दिया। आजकल आप मेरी बात से सहमत कुछ हो ऐसे ना हो, अलग भाई साहब, खूब बहनों की सहमत इंटरफेयर से ही घर बर्बाद हो रहे हैं। पूर्ण वही तरीके से बहन सहमत जब हूँ। माँ बनती है तो वो पत्नी बनती है तो अपने पति का घर उजाड़ती है, और जब वो माँ बनती है तो वो अपनी बेटी का घर उजाड़ती है। बिल्कुल घर बिल्कुल। ज्यादातर वही बेटियां उजाड़ रही हैं जिन्होंने माँ बाप ने पच्छ जिनको संस्कार नहीं दिए, ज्यादा पच्छ ज्यादा लाड प्यार रखा उनको। समझ गए ये ऐसे बिल्कुल। ऐसे गुण सिखाया कि बेटा तेरी मम्मी कुछ कहे मुझे फोन करके बता देना, तेरा देवर कुछ हाँ, कहे मुझे फोन करके बताना, मैं समझ लूंगी, तू मुझे बताना, मैं डांटूंगी, मैं कर हाँ, लूंगी, मैं उन पर मुकदमा कर दूंगी, उनको खिंचवा दूंगी। ऐसे जो गुड़ कान मनोबल भरते हैं बढ़ाया ना, उस ऐसी बातें कह के फिर हिसाब से उनको वो काम करना नहीं टॉर्चर सा चाहेंगे घर होता में। है, वो प्रभावित होती है उनसे। फिर हर बेटी ये चाहती है, माँ हर बेटी को माँ प्यारी होती है। हर बेटी चाहती है कि मैं, कहते हैं बेटी का आप घर के बाप घर, बेटी चाहती है यहाँ नहीं रहूंगी तो मार्गे में काटूंगी। लेकिन जो समझदार बेटी होगी ना, जो समझदार औरत होगी, वो हमेशा अपना घर परिवार समझ के चलेगी। उसकी जिंदगी, उसे पता है कि मेरी जिंदगी यहीं कटनी है, जहाँ उसकी शादी बिल्कुल, की है, वैसे जिंदगी बिल्कुल, ससुराल में ही कटती है। वैसे तो बेटी का घर नहीं होता, लेकिन बेटी के दो घर होते हैं वैसे तो, सही बात है। माने तो। नहीं, तो अपनी बेटी का होते घर हुए नहीं भी, होता, लेकिन अपनी होते पत्नी हुए का भी घर होता है पराई भाई होती साहब। हैं बेटियां। जब वो और पत्नी बन एक कुल जाती है की ना, नहीं, तो दो उसका दो कुल पति की का लाज घर होती उसका है होता बेटियां। है। बेटी दो दो कुल की लाज होती है। और सबसे बड़ी मातृशक्ति, सबसे बड़ा मर्द अगर देखा जाए तो हम औरत के लिए कहेंगे। एक और औरत इतनी इतनी शक्ति होती है, एक औरत में इतनी शक्ति होती है कि एक मर्द को जन्म देती है, एक मर्द को पैदा करती है। और इससे बड़ी शक्ति क्या चाहिए? इससे बड़ी बिल्कुल, ताकत क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी ताकत एक औरत के अंदर होती है, हम तुम जैसे मर्दों को जन्म देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप को मर्द कहकर भी हम ये कदम उठा रहे हैं, तो हमारी कितनी वही तो कह रहे मूर्खता है। हैं कि हम अपने आप को मर्द कहते हैं, और फ्रिज हमें हमें ससुराल से चाहिए। सही बात डिलीवरी है। हो, उसका पैसा हमारे ससुराल वाले लगाएं। एसी हमें मैं सर हमारे ससुराल से चाहिए, मैं कार हमें ज्यादा हमारे ससुराल से ज्यादा चाहिए, लेकिन हम ज्यादा मर्द बड़ी हैं। बात ना कहते हुए ये जरूर कहूंगा आदरणीय आपसे, कि जिस दिन मैं शादी करूंगा आपको बुलाऊंगा। ऐसी बात नहीं है सर, आपको बुलाऊंगा, आपको भी, सुरेंद्र भैया जी और आदरणीय सुनील ताऊ जी देख रहे हैं लाइव को, स्वागत है सुनील माहेश्वरी ताऊ जी का, मैं सबको इसलिए बुलाऊंगा। लेकिन आप देख लेना, मैं ऐसी शादी करूंगा क्षेत्र में, बिल्कुल 1 रुपया से, एक नारियल से 1 रुपया से। मुझे सिर्फ इतिहास लिखना है, ताकि एक मिसाल पेश करनी है, लोगों को ये संदेश जाएगा, हाँ वास्तव में किसी ने, अनिल गरीबा ने शादी करी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। हम करेंगे तो सामने वाला भी करेगा, हम 4 लोगों में कहेंगे भी, प्रभावित भी होंगे लोग। जब हम करेंगे तब प्रभावित होंगे। हम दान दहेज ले लें बहुत बड़े, फिर बात बिल्कुल लाइव पे आकर के या सोशल मीडिया पे आकर बड़ी बड़ी बात करें, बिना दहेज बिना दहेज।
लोग कहेंगे जब तुम बिना दहेज के नहीं कर रहे तो हमको क्या संदेश दे सकती हो। ताऊ जी बिल्कुल स्वागत बिल्कुल। स्वागत प्रणाम करता हूँ आदरणीय सुनील माहेश्वरी जी। सुनील महेश्वरी जी कल लाइव में नहीं आ पाए, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, हम लास्ट मिनट में तब बंद कर रहे थे। ये बहुत आज अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत महान पुरुष हैं और हम तुमसे सबसे बहुत उम्र में विचार वरिष्ठ करते हैं हैं उम्र में। काफी बड़े इनकी सुषमा 50 सुषमा जी बोल रहे हैं हमें जी बुलाना। नहीं भैया, हम नहीं बुलाएंगे किसी को, क्योंकि हमने इकट्ठे तो करना ही नहीं है, लोगों को बुलाना ही नहीं अरे है, दीदी खर्चा तो हमने दीदी करना ही बिल्कुल नहीं है। बहन जी जरूर बुलाएंगे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आप नारी होते हुए इतना संघर्ष कर रही हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को, सलाम करता हूँ। एक मात्र शक्ति और नारी होते हुए भी इतना संघर्ष कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। सुनील माहेश्वरी जो ताऊ जी हैं, इन पे कम से कम 200 बीघा जमीन है, 200-250 बीघा, बहुत अच्छे प्रॉपर्टी वाले हैं, लेकिन इतने अच्छे इनके संस्कार हैं, इतने अच्छे विचार हैं आदरणीय सुनील ताऊ जी के, और इन्होंने बिल्कुल बिना दहेज के शादी करी है सर। मैं बहुत खुश हुआ, इनसे प्रभावित हुआ, मुझे सीख मिली, जबकि बहुत अच्छी खासी मानी हुई हस्ती है। बिल्कुल। तो अच्छा जी, हाँ 200-250 बीघा प्रॉपर्टी है, जमीन है, बाग वगैरह है, शहर में मकान है, बहुत अच्छा। अपने नाती पोतों को पढ़ा रहे हैं, नाती पोते इनके संस्कार देखो इतने अच्छे संस्कार हैं। अगर इनसे आप कभी बात करेंगे ना सर फोन पे, तो आपका मन करेगा कि फोन काटू नहीं, बात करते रहेंगे आप। विचारधारा वाले व्यक्ति यही हैं, तो बहुत बात है अच्छी। ना, संस्कार पैसों का लेना देना नहीं है, संस्कार में कुछ भी, पैसे अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है। और ये कुमार संस्कार शास्त्री, गलत देते अपनी माता शांता बेटे को स्वागत है कुमार सर, शास्त्री थैंक यू, जी, नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शांता कुमार शास्त्री जी इनके दादाजी थे, अलवर के रहने वाले हैं, और इनके दादाजी को शायद मैं जो गलत नहीं हूं तो 10 से 15 प्रकार की भाषाओं आती थी इनके दादाजी को, और अच्छे लेखक थे स्वागत जी, स्वागत, क्या और बात है। संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। जी सर, नहीं ऐसे लोगों से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ये नहीं कह रहे, हम तो घर बच्चे हैं अभी, सीख रहे हैं। और हालांकि अगर आज के समय में आगे बढ़ाने की चीज है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत आगे पहुंच चुका है, बहुत आगे है। बिल्कुल अगर इसका हम बिल्कुल सही उपयोग करें तो, अगर गलत मिस यूज कर रहे हैं इसका तो बहुत गलत भी है, खराब भी है और अच्छा भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम रात को एक लाइव में जुड़ते हैं आदरणीय, हम आचार्य सूरज जी चलाते हैं उस लाइव को, सूरज गुरु जी जी। जी, मैं भी देखता हूँ उस लाइन। हाँ हाँ, उसमें बहुत अच्छी चर्चा चलती है, आज तक कभी उसमें किसी ने गलत कमेंट नहीं करी, एक भी किसी ने कभी गलत नहीं लिखा, बहुत अच्छी चर्चा चलती है और उसमें जी सभी दर्शक जुड़ते हैं, बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। काफी लोग अच्छे जुड़ते हैं, उनको वैसे लोग जुड़ते हैं और एक आपको बता दूं, शांता कुमार जी अच्छे शायर भी हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। कवि है, अच्छे कविताएं बहुत शांता अच्छी कुमार जी लिखते हैं। कह रहे हैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा दहेज के विरोध में, आपसे कहने से दूसरे बिल्कुल की क्या बिल्कुल, बात है। आप हमें स्वागत। हमें आप लिख कर दीजिए कुछ अपने अंदाज में दहेज प्रथा के प्रति। जी सर, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास रहा था, मैं 3 साल रहा था इनके पास में, और बहुत अच्छे विचारों के धनी हैं, बहुत अच्छी सोच के मालिक हैं जी। ऐसे लोगों से हमें शिक्षा मिलती है, ऐसे लोगों से हमें संस्कार मिलते हैं, तभी तो हम आप लोग यहाँ पर हैं, सब लोग उनके आशीर्वाद ऐसे होना चाहिए, ऐसा बहुत जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में संस्कार है, पैसा इम्प्लांट दुनिया के लिए, संस्कार के लिए। लोग ऐसे होते हैं कि बेटी पैदा हो जाए तो नफरत मानने लगते हैं या दूसरी दृष्टि से देखते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है, और कारण यही है दहेज प्रथा ही, बिल्कुल बिल्कुल, और कोई कारण नहीं है। सही बात है। किसी पे 3-3 4-4 बेटियां हैं, वो घबराते हैं, डरते हैं कि शादी कैसे करूंगा, खर्चा कैसे उठाऊंगा। जिसपे बेटी है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, जिसपे बेटी है वो सौभाग्यशाली है। तो लड़की आ रही है वो ईश्वर से भी यही कहता हूँ, हे प्रभु अगर किसी को 2-4 पुत्र दे, 4-5 बेटा दे, तो एक बेटी जरूर देना, बहुत जरूर देना। बिल्कुल सत्य जरूरी होती है। अगर तुम किसी की बहन बेटी नहीं होगी तो आप क्या समझोगे, आपके पास किसी बहन नहीं तो आपका नेचर कैसा जाएगा, अलग जाएगा। और आपकी बहन है तो उसी के हिसाब से चलोगे आप। दूसरे की बेटी का बहन का सम्मान जब ही समझ सकते हैं जब हमारी होंगी, जब हमारे नहीं तो हम दूसरे का कब समझ पाएंगे। बिल्कुल, थोड़ा नेगेटिव सोच आएगी, जरूर आती है, तो वो चीज जरूरी बेटी होगी तो हमें संस्कार मिलेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, उनसे उनके आचरण के प्रति हम कितनी सहानुभूति हमें दिखानी है, वो हमें अपने परिवार से प्राप्त होता है। परिवार वाले हमें नेता कहेंगे तो समाज भी नेता कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हर इंसान के पीछे 4 लोग, तो सबसे पहले संस्कार माता पिता देते हैं, दूसरे संस्कार गुरु देते हैं, और तीसरे संस्कार हम तुम समाज से प्रेरित होते हैं, समाज से लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे बड़ा गुरु तो माँ होती है, माँ से बड़ा गुरु कौन है? देखो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे, आकाश से बड़ा पृथ्वी से बड़ा कौन है, तो उसमें बताया था आकाश से अपना पिता बड़ा, पृथ्वी से अपनी माता। ये प्रश्न युधिष्ठिर से किए थे, यक्ष ने तो ये बोला गया। तो देखो उसमें अब आप ही बता दो, जैसे वो चीज है ना,
जो कर्ण और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, जी तो शिव जी ने मतलब वो किया था। तो जी। गणेश जी मतलब गणेश वो जी ने कार्तिक जी है वो। अपने माता पिता के परिक्रमा लगा के सबसे जल्दी आ गए, हाँ मैंने और बाकी जो देवता थे, हाँ बच्चे कार्टून देख रहे थे, मैंने उसमें देखा था कि वो पूरी धरती का चक्कर लगाना है, कौन पहले लगाता है। सारे देवता तो हाँ, चक्कर लगाने चले गए, और हाँ वो आए कार्तिक सबसे बाद में। और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी, सबसे पहले हाजिर हो गए। उनसे इस पूछा गया कि आप लगाया है, मतलब कि महाराज जी हम तो वहां तक गए, थक गए, अब आए। गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने कहा जी मैंने तो अपने माता पिता जी के लगा लिए, बस, उनसे बड़े कौन हो सकता है माँ बाप वो बिल्कुल तो बिल्कुल। बस देवता। इसीलिए उनकी पूजा की जाती है सबसे पहले। वो सत्य धनी बात है। थे, तो ज्ञान की वो क्या होती है, सब इंसान अलग अलग और होता है। जहाँ ज्ञान की तक और कभी कोई सोच उम्र नहीं बात होती, थी, जहाँ ज्ञान तक किसी वो को कोई शास्त्री छोटा बड़ा नहीं जी से होता, निवेदन है, ज्ञान मैं जितना आपको बांटो उतना इनविटेशन कम है। भेज रहा हूँ। जी अगर आप ज्वाइन कर पाए, अपने विचार दे पाए, तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा मोस्ट और अपने विचार जरूर दीजिए। सभी भाइयों का मोस्ट वेलकम है। हम सबकी लाइव है, ये हमारी नहीं, स्वागत है, जिसको स्वागत टाइम है। है हम सबकी लाइव है, सबका स्वागत है, वेलकम है। और बिल्कुल सभी बिल्कुल शेयर करें ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। हम सबकी लाइव है, इसमें कोई वो नहीं, जिसको आना है वो आ जाए, सबका मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल 5 मिनट सबके लिए बिल्कुल। टाइम। जी जी बिल्कुल, जी, विचार दीजिए, अपने विचार देंगे तो हमें समझ आएगी कि क्या चल रहा है, सही बात है। कैसे हम इस पे सुधार किया जा सकता है। हो सकता है हम गलत हों। हम गलत है, और हम लोग तो आप लोगों से सीख रहे हैं। जनता से बड़ा कौन होता है सर? बिल्कुल जनता ही तो बिल्कुल हमें बिल्कुल सिखाती सत्य बात है। बिल्कुल। और जब ये है। बात बात ही समझ आ गई तो फिर झगड़ा ही खत्म हो गया ना। सत्य बात है। जी, जी जी। जागरूकता तो बिल्कुल आएगी, ऐसी बात नहीं है, एक दिन मिसाल पेश करेंगे। बिल्कुल और सबका आशीर्वाद सहयोग रहा सभी जनता जनार्दन का, तो एक दिन इतिहास लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है दहेज प्रथा को लेकर के। बिल्कुल 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 इतिहास बिल्कुल लिखने बिल्कुल का होगा। सवाल है सर। बिल्कुल हम लोग ऐसे समझते हैं, नौजवान समझे सबसे पहले जागृति पैदा होगी समाज में। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगा, कोई भी चीज तो क्या सही, वो टाइम समय तो तो हर लगता है। चीज में लगता है, कुछ भी हाँ, सही, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, अब समय भी हमारे है। लिए अच्छी चीज ये है, इसको बुरी बुरी है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि लोग इससे परेशान हो चुके हैं, और हमें सिर्फ उनको हल्का सा इशारा देना है कि भैया ऐसे बच जाओ। सत्य बात है। बिल्कुल लोगों को पता है कि ये चीज बुरी है, लेकिन हमें उनको एक वे है, जो रास्ता है चलने का, उनको थोड़ा सा वो ही बताना है, भैया वास्तव में ये बुरी चीज है, आप इससे निकलो, इससे सभी परेशान हैं। आप अपना कमा किस लिए रहे हैं? हर कोई कहता है मैं मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल कमा रहा बिल्कुल। हूँ। बच्चों के लिए तो लग ही नहीं रहा, तुम्हारे बच्चों के कपड़े तो तुम्हारे ससुराल से आ रहे हैं। सही बात है। सब तो बात है, कोई वो नहीं। देखो, अच्छा, हम मैंने लोग पोस्ट की थी, एक पोस्ट की थी शादी की, किसी की शादी की पोस्ट थी, उसके नीचे मैंने पोस्ट की थी, तो जी मैंने कहा भैया ये बर्तन तक लड़की अपने मायके से लेकर जाती है। तो मेरे को नीचे किसी ने कमेंट किया कि अगर बर्तन शादी वाले दिन लड़की अपने मायके से लाती है, तो उससे पहले वो खाना किसमें खा रहे होते हैं? लड़के वाले। तो मैंने उसको नीचे कमेंट किया था कि भैया वो खाना तुम तुम्हारी माँ के ससुराल से, मायके से आए बर्तनों में खा रहे होते हो। सही, बिल्कुल जी, सही लिखा आपने। अपने घरों में देख लो, 80-90% बर्तन या तो घरवाली के मायके के होते हैं, या मम्मी के मायके के होते हैं, या दादी के मायके के होते हैं। सत्य बात है। बिल्कुल। अरे सबसे बड़ा मैं तो ये बोला हूँ कि पहले हम तुम एक। जी, पहले के बर्तन भी इतने मजबूत होते थे, पीतल चलती थी पहले हाँ जी। ज्यादातर। और ऐसे हाँ होते थे जी। 100 100 साल आदमी बर्तन बरतता था। पहले की शादी के जो बुजुर्गों की, हमारे तुम्हारे बुजुर्गों की शादी होती थी, वो वहाँ जी के जी उनके जी जी। बर्तन आज भी नहीं टूटेंगे, ना फूटेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और बहुत आज के बिल्कुल। जो बर्तन है, ये नहीं, एक देर में इन पर जंग लग जाएगी, खराब हो जाते हैं। दोनों ही बात है, पहले के बर्तन भी लंबे चलते थे, घरवाड़ियां भी लंबा टाइम चलती थी। और कुछ आजकल के बिल्कुल बर्तन भी बिल्कुल। जल्दी बात जाते हैं और घरवाड़ियां भी जल्दी जाती हैं। सत्य बात है। ले लो, संगठन बहुत बढ़िया था, विचारधारा वो बहुत बढ़िया थी पहले। एक लोगों के साथ बैठते थे 20-20 लोग। लेकिन आज तो सही किसी बात से कोई बोलना नहीं चाह रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या बदलाव हो गया है। तो ये बदलाव किसने किया है? हम और आपने, सब लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। ये शिक्षा पढ़ रहे हैं। पहले लोग हम बोल रहे थे हमारे बच्चा नहीं पढ़े, भाई नहीं हमारी ये पढ़े नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी। लेकिन आप सोचो, अब शिक्षा नहीं है, मेरे समझ अब संस्कार शिक्षा शिक्षा नहीं नहीं है, पहले जो एजुकेशन चाहिए थी पहले मिल रही थी, अब वो वो मिल एजुकेशन मिल रही है जो हमारे काम नहीं आ रही। रही। बिल्कुल, सही अब बात वो है। होते जा रहे हो, तो वो चीज समझ नहीं महंगाई का आई। जमाना है, महंगाई देखो कितनी है। गरीब आदमी यही तो अपने बात है बच्चों को ना। अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, अच्छे स्कूल में बिल्कुल शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा, अच्छा बिल्कुल कोर्स बिल्कुल किताबें नहीं खरीदवा पा रहा। एक कॉपी ला देता है, बेटा 1 महीने चला लेना, चाहे बिल्कुल। वो 4 दिन में, 1 हफ्ते में भर जाए। अच्छा, एक इंग्लिश मीडियम वाला भी इसमें बहुत बड़ा क्रेज चला है, हर बच्चे को इंग्लिश में घुसा रहे हैं भाई साहब। आप देखना आपके आसपास जो घूम रहे हैं सरकारी नौकरी वाले, 10 लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, तो उसमें से 8 लोग हिंदी मीडियम वाले हैं सरकारी नौकरी वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और सही बात है। जी, बिल्कुल। सभ्यता, शिक्षा,
उसको सहना, रहना, समाज में कैसे इंग्लिश को जीना मैं नहीं है, वो मानता सरकारी इंग्लिश है स्कूल में सीखने को मिलता है। अंग्रेजों की भाषा है इंग्लिश। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है, तो मैं तो यही बिल्कुल कहूंगा सर हिंदी ज्यादा पसंद हो सब लोगों को। ज्यादातर हिंदी और संस्कृत पढ़ाना चाहिए, धार्मिक चीज पढ़ाना चाहिए। मैं तो संस्कृत भी ये देखो बहुत अच्छी भाषा है, संस्कृत देवों की भाषा है, प्राचीन भाषा है, लेकिन जी संस्कृत तो लोग बहुत कम समझ पाते हैं। आज के जो युवा हैं वो संस्कृत शायद नहीं बिल्कुल समझ पढ़ते पाएंगे। हैं, तो लिए बता रहा हूँ। सरकारी स्कूल और हिंदी स्कूल में इतना ही फर्क है कि इंग्लिश स्कूल है उसमें और जो अपना हाँ एक बात सरकारी जरूर स्कूल है, है, इंग्लिश अगर मीडियम इंग्लिश की प्राइवेट जगह स्कूल में सिखाता है कि ये गलत है तो गलत है, अगर लेकिन इंग्लिश जो सरकारी स्कूल में उसमें सिखाया जाता है कि माँ बाप के सामने अगर गलत है ना तो भी आपने उसको सही कहना है, उसी जी को सही बात संस्कार कहते हैं। बिल्कुल आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को कह देते हैं ये गलत है तो गलत है, वहीं से संस्कार खत्म अंग्रेजी हो की गए। जगह प्रत्येक स्कूल में इंग्लिश की जगह अगर संविधान पढ़ाया जाए बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल संस्कृत पढ़ाई जाए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये उसको चीज होनी अधिकारों को चाहिए ना। नहीं पता है, हमें हमारे अधिकारों को ही नहीं पता है क्या अधिकार है हमारे। सही बात है। बिल्कुल, सच्ची बात है, इसमें कोई दो नहीं है। दहेज पे और धारा 498A लगती है देखती है बिल्कुल। जी दहेज प्रथा पर, लेकिन जी जी वो भी कई होती है, ए बी आ बा सा ऐसे करके उसके भी कई प्रकार होते हैं, कच्ची हाँ हाँ पक्की, ये होता है। इसको किसमें हाँ इसको ऐसे होते हैं। उसमें भी बहुत बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। सारे। मोहित पंडित जी प्रणाम सर, प्रणाम, स्वागत है मोहित नमस्कार पंडित जी, जी आपका। नमस्कार। दहेज प्रथा का मेन पॉइंट यही है कि दहेज प्रथा, ये बताओ हम वो दो लोग शादी करने जाते हैं और लड़की वाला आता है, तो लड़की वाला बड़ा होता है या लड़का वाला बड़ा होता है? लड़की वाला बड़ा। लड़की वाला बड़ा होता है। हम तुम तो भीख मांग रहे हैं, नहीं वहां तो और जाकर वो लड़का वाला और हाथ बेचारा उठाता जबकि है। लड़की वाला हमेशा झुकता है, लड़की वाला हमेशा हाँ झुकता है, और लड़की झुकता है वाला ना। अब तो खैर लड़के वाले नहीं झुक रहे, अब तो खैर उल्टा झुकाना चाहते हैं। जी, जी। लेकिन अब से पहले लड़की वाले बेचारे बड़ा एहसान मानते थे, जिंदगी भर झुकते रहते थे बहुत कि हमारी बहुत बेटी को होते कोई हैं। बुरा भला ना बिल्कुल, कहे, बेटी ये को कोई तो है तकलीफ। ना, पहले लड़की वाले डरते थे कि पता नहीं कैसा सम्मान के लिए। जमाई सही बात है। मिलेगा हमें, कैसा जमाई सम्मान के मिलेगा, लिए। कैसा मिलेगा। लेकिन अब लड़के वाले डरते हैं पता नहीं कैसी अब लड़की लड़के वाले डरते मिलेगी, हैं हकीकत में घर को कि मुझे तोड़ने कैसी वाली मिल है जाए या घर से तोड़ने वाली। तोड़ने वाली। अब लड़के वाले उल्टे डर डर लगता है उनको कि कुछ नहीं हुआ, कैसे बात करूं, कैसे बहुत सौ कमियां निकालते हैं। वही पहले तो सही था, पहले तो हम सम्मान के लिए लड़ते थे। अरे हमारे पहले बेटी को इतनी पहले बेटी एक थी चीज और ऐसे थी, घर पर ईमानदारी, बिता इतनी पारदर्शिता दिखती थी ईमानदारी में। अगर एक व्यक्ति गलत है तो एक पे ही केस लिखा जाता था। आज अगर एक गलत है तो 6 तो बिना मर्जी के जो घर में सदस्य हैं वो आ रहे हैं साथ में, पूरा परिवार ननद जाएगा। देवर अगर आप भौजाई सब आ रहे हैं, कोई नहीं बच रहा। परिवार में सब आ रहे एक हैं। उनके सारे बच्चों का और परिवार की भविष्य बेकार हो रहा है, वो अपने बिल्कुल उनका बच्चों बहुत को ज्यादा कमा के संभल के खाना नहीं खिला पा रहे, एक टाइम पढ़ा नहीं पा रहे, वंचित एक टाइम। तो दहेज वंचित प्रथा हो में, रहे हैं। दहेज के उल्टे बहुत सारे झूठे मुकदमों में बहुत सारे लोग बर्बाद हुए बैठे हैं, घर से परिवार बेघर हो गए। मेंबर 8 है और मेंबर 8 फंसे पड़े हैं, तो उनका घर पूरा और नाश हो जब गया ना, हो उनका गया। फैसला होने को आता है, केस की समाप्ति है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। तब तक बिल्कुल। 8 साल 10 साल में जाके फैसला होता है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। ना वो इधर का रहता, फिर ना उधर का, वो किधर का भी नहीं अब वो रहता, क्या करेगा? न फिर ना अब दूसरी वो फिर शादी कर सकते। संस्कार फैल जाएंगे। उसके दिमाग में क्या फैल जाएगा पता है? अब वो ऐसे ही लोग तो ज्यादा क्या, और फिर बच्चा वो चोर डाकू कौन बनना डिप्रेशन के चाहिए, शिकार ऐसे हो ही जाते बने हैं। ना। उनको चोर तनाव डाकू इतना हो बने, जाता है। चोर डाकू। लड़की सोचती है मेरी जिंदगी इसने खराब कर दी, मैं गलत घर में पहुंच गई। लड़का सोचता है मेरी जिंदगी मेरी पत्नी ने खराब कर दी, मैं गलत ब्याह के लिए आया। दोनों तरफ से तनाव जो है, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं व्यक्ति, और और वो दोनों ही होता डूब जाते हैं। तब है जब तीसरा बीच में घुसता है, तब होता घुसता है, है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। जब तीसरा घुसता है बीच में, तीसरा व्यक्ति लड़ा तो देगा, केस मुकदमा की सलाह तो दे देगा, ये सलाह नहीं देगा इनके हाथ पैर छू के प्रेम पूर्वक इनका फैसला करा दूं, निस्तारण करा दूं, चौकी थाने तक ना पहुंचने दूं, कोर्ट तक ना जाने दूं, ये उनको सलाह नहीं मजा देगा। ये सलाह दे देगा कोर्ट है, कोर्ट है, आता ये है नहीं ना, देगा। उनको मजा आता है। उनको ये लगता है, लड़के वालों को लगता है कि मेरा लड़का सही है, लड़की वालों को लगता है कि मेरी लड़की सही है, बिल्कुल और जो बिल्कुल बात मुद्दे में कोई जाना नहीं चाहता। सही बात है, और यही हो रहा है आजकल। और झगड़े इतने बार होते हैं कि कभी लड़का गलत होता है, कभी लड़की गलत होती है, झगड़े इतने होते हैं। फिर वो इस सही बात, बार में अगर लड़की गलत है तो पिछला मुद्दा उठा लेंगे जब लड़का गलत था, कहेंगे बिल्कुल हाँ हाँ तू तब गलत था, बस वो बात खत्म होने ही नहीं देते। सत्य बात है। और बाकी ये इस मुहिम को चलाते हैं ना सभी लोग मिलकर के, एक ना एक दिन अवश्य सफलता तो मिलेगी। वो तो मिलनी है हमें दहेज के लेकिन दुष्परिणाम आने वाले समय में समस्याएं, बच्चों का भविष्य, महिलाओं और अधिकारों, महिलाओं के और पुरुषों के कानून है दहेज के खिलाफ, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कर लेनी चाहिए, और उनके बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत बिल्कुल सत्य बात है बहन जी, सत्य बात। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हकीकत जानकारी होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत जब तक हमें अपने अधिकारों की और अपने उसके कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम ना बोल पाएंगे, ना हम केस कर पाएंगे, नहीं आगे बढ़ बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल भाई आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मेरे को लेफ्ट होना पड़ेगा, लाइव अगर को आप कंटिन्यू। हाँ, नहीं, समाप्त कर लेते हैं सर, समाप्त करते हैं क्योंकि हम। एक लगभग 1 घंटा काफी है हमारे हाँ, लिए, 1 घंटा डेली लाइव काफी कर टाइम पाए हो तो गया, हमारे लिए बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। इसको समाप्त कर लेते हैं, काफी समय हो गया। आप दोनों सत श्री अकाल, भाई का बहुत बहुत सभी बहुत दर्शकों को धन्यवाद, आपने अपने विधिवत विचारों आभार, के लिए शुक्रिया सर। और लाइव में दर्शकों को हमारा प्रणाम। सहयोग किया, क्योंकि अकेले लाइव में आना बहुत मुश्किल होता है। जय श्री सभी साथियों कृष्णा का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुशी होती है सर, जय